कभी हिंदू का मुद्दा, कभी मंदिर का मुद्दा, कभी मस्जिद का मुद्दा, कभी गाय का मुद्दा, कभी मीनार का मुद्दा, कभी अजान का मुद्दा। तुम्हारी जुबान काटेंगे। हजरत के तारीफ हम किस जुबान से करूं? हजरत के तारीफ मैं किस जुबान से करूं? जुबान मेरे इस लायक नहीं है कि हजरत के मैं तारीफ करूं। अब बगैर किसी ताखिर किए हुए आप हजरत के सामने रूबरू होने वाले हैं, जिनका नाम नामी इस्म ग्रामी जनाब हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी अररिया से जो तशरीफ लाए हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, all praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen. Mankind, jinn and all that exist, you honor only that ruling judge. The day of recompense, it means the day of resurrection. You only we worship, you only we ask for help each and everything. Guide us to the right path, to the straight way. May praise be to Allah and cherisher, the sustainer of the worlds, and may the blessings and peace be upon the master of prophets, on all of his companions. The primary aim of education is to prepare and to qualify the new generation for participation in the development cultural society. नकीरस पर बिनंती वर्तानी अदबधानी वरुणस वर्तानी। अल्लो यात हुत्वा सूर्य सर्व नक्षत्रः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुष्या नमः। मलेच्छ भाषा कीर्तातैन वैद्वाक्य प्राण मुखा। अष्टो गुणः पुरुषं दीप्यन्ति प्रज्ञा च कोलं च दम श्रुतं च प्राकर्मस्य बहुभाषिता च दानं यथा शक्ति कृतज्ञता च। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। हजरात, सदर जलसा, मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम और मोहतरम सामीन, ये पिछले साल के जलसे का क़ज़ा। पिछले साल कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से ये जलसा मुलतवी किया गया था। अब से कुछ दिन पहले 4 तारीख को आपके करीब के किसी गांव में मेरी हाजिरी हुई थी, मगर वहाँ पर हजरात सामईन
बहुत कम थे। आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपके इस बस्ती में एक बहुत बड़ा मजमा आपके इस जलसे के बैनर तले हाजिर हुआ है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला आपके खुलूस को कबूल फरमाए, आपकी मेहनत को, आपकी कमेटी की मेहनत को, आपके अराकीन मदरसा व जलसे के कद्दो काविश को अल्लाह हश्र के मैदान में निजात का जरिया बनाए। आमीन। मेरे भाइयों, बहुत बड़ी बात है कि आप लोग एक मदरसे की तामीर और तरक्की के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग इन मदरसों को मामूली समझते हैं और इन मदारिस में पढ़ने पढ़ाने वालों को भी कभी हम ये गलती कर बैठते हैं कि उनको हकारत की निगाह से देखते हैं। कभी कभी उनको जलील भी कर देते हैं कि ये हाफिज साहब है, ये मौलाना साहब है, ये मदरसे में पढ़ाते हैं। मेरे भाइयों, ये गलती हम मुसलमानों को ज़िंदगी के किसी भी दौर में, ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में ये गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए। इसलिए कि हाफिज कुरान हो, आलिम दीन हो, कारी कुरान हो, बहर कैफ वो एक आलिम दीन है। हमसे आपसे ज़्यादा बड़ा मकाम अल्लाह की नज़र में उसकी है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व ताला ने खुद कुरान में उनके लिए तारीफ की है और उनकी फजीलत बयान की। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। जिस कौम की, जिन लोगों की फजीलत अल्लाह खुद अपनी ज़ुबान में बयान कर रहा हो, मैं समझता हूँ कि ज़मीन पर उससे बेहतर इंसान और उससे बेहतर जमात कोई नहीं हो सकती। इसीलिए हमारे उलमा, हमारे अकाबिर, हमारे हुफ़ाज़ किराम, हमारे क़ुर्राए किराम, हमारे मुफ्तियान किराम हमारे सर के ताज होना चाहिए। नबी और सहाबा के बाद अगर उनका नायब कोई इस धरती पर है तो ये हज़रात उलमाए किराम। इनको हमें वो सम्मान देना चाहिए जो इनके शान के मुताबिक है। मेरे भाइयों, इन्हीं उलमाए किराम की आज मेहनत का नतीजा है कि आज हमारे बीच इस्लाम और शरीयत अपने आन बान शान के साथ जिंदा है। वरना दुनिया में कोई भी मजहब, उनकी किताब महफूज नहीं है। मैंने पढ़ा है दुनिया के हर मजहब को, मैंने जाना है, मैं जानता हूँ। आई नो लॉट ऑफ थिंग अबाउट द डिफरेंट रिलीजियस एंड रिलीजन एंड रिलीजियस ऑथेंटिक बुक एंड आर विच इज फाउंड इन एंटायर वर्ल्ड। दुनिया की सारी किताबों को आप पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कोई भी किताब सही ढंग में नहीं। चाहे वो हिंदू भाइयों का ऋग्वेद हो, चाहे उनका सामवेद हो, चाहे अथर्ववेद हो, चाहे रामायण महाभारत गीता हो, चाहे वो क्रिश्चियनों का बाइबल हो, चाहे वो मजूसियों का आवाज था दसातीर हो, चाहे वो मूल मंत्र हो सिखों का, चाहे वो गौतम बुद्ध का कोई भी पैगाम हो, सही मानों में, सही लफ्जों में महफूज नहीं है। क्यों? उनकी किताबों को पढ़ने वाले, बताने वाले बेईमान हो गए। उन्होंने खयानत की। कैसे खयानत की? मिसाल के तौर पर एक क्रिश्चियन राहिब है, क्रिश्चियन आलिम है, समाज में कोई मसला सामने आया तो उस क्रिश्चियन आलिम को अपने शास्त्र के अनुसार उस मसले का हल बताना चाहिए। जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो मसला बता करके गए हैं, वही मसला उनको लोगों को बताना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा हुआ कि ये जो मौलाना साहब थे क्रिश्चियन के, ये जो आलिम साहब थे क्रिश्चियन धर्म के, तो वो मसला किताब में है लेकिन बताया नहीं, बल्कि उन्होंने दूसरे तरीके से
मसले को बताया। क्योंकि पहले से जो मसला था वो थोड़ा हार्ड था, इसीलिए किस क्रिश्चियन आलिम ने सोचा कि इस मसले को आसान बनाकर पेश करते हैं, तो उन्होंने आवाम के आसान के लिए अपनी मर्जी को उसमें दाखिल किया और फिर उन्होंने अपने गॉड का, जीसस का, अल्लाह का जो पैगाम था बाइबल में, इंजील में, वो तब्दील हो गया। ये सिर्फ इस जमीन पर एहसान है हमारे उलमाए किराम का कि आज हमारे बीच जो कुरान सही ढंग में महफूज है, अल्लाह इसका मालिक है, हिफाजत वो कर रहा है, लेकिन जरिया किन को बनाया? हमारे हुफ्फाज किराम को जरिया बनाया, हमारे उलमाए किराम को जरिया बनाया। हमारा आलिम दीन मदरसों में पढ़ाने वाले कुछ भी कर ले, वो कभी भी कुरान करीम का गलत मसला लोगों को नहीं बताएगा। वो कभी भी वो भूख से मर जाएगा, लॉकडाउन में उसकी तनख्वाह बंद हो जाएगी, मगर कभी भी वो नूरानी कायदा हो या अहादीस रसूल हो, सहाय सित्ता हो, वो कभी भी गलत मतलब और गलत हदीस पेश लोगों के सामने नहीं करेगा। वो मर जाएगा, लुट जाएगा, कट जाएगा, तबाह हो जाएगा, फना हो जाएगा, लेकिन कभी भी वो अपनी शरीयत के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, अपनी शरीयत के साथ समझौता नहीं कर सकता। ये इन्हीं मदारिस की वजह से हमारे बीच इस्लाम सही मानों में आज जिंदा है। अगर हमारे ये मदरसे ना हो, हमारे ये मकतब ना हो, मैं कसम की, अल्लाह की कसम खाकर अगर 100 बार कहूं तो मैं हानिस नहीं हो सकता। अगर ये मदारिस ना हो तो हम मुसलमान ही नहीं रह पाएंगे, बल्कि हम मुर्तद हो जाएंगे, हम मुशरिक बन जाएंगे। खुद प्रूफ आपके सामने, भारत की धरती में हजरत नूह अलैहिस्सलाम के मानने वाले हमारे हिंदू भाई, वो महाजल पलवान वाले मनु को मानते, महाजल पलवान वाले मनु को हिंदू भाई मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं। हिंदू भाई मानते जरूर, लेकिन महाजल पलवान वाले मनु की जो किताब मनुस्मृति है, तो मनुस्मृति में जो अच्छे पैगाम महाजल पलवान वाले मनु ने लोगों के लिए बताया, तो वो कौन बताएगा? वो मनुस्मृति के पढ़ने वाले जो उलमा है, जो साधु संत हैं, उनको आवाम को बताना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं बताया, बल्कि उन्होंने छुपा कर रख दिया कि हम अगर बता देंगे तो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी, हम अगर बता देंगे तो फिर हमारे मन मर्जी के मुताबिक ये लोग हमको गुरु नहीं मानेंगे, ये लोग हमको अपना अवतार और अपना ऋषि मुनि नहीं तस्लीम करेंगे। मेरे हिंदू भाइयों, आपसे अब्दुल्ला सालिम को कोई एतराज, कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन मैं आपको कहता हूं पूरी अमानत के साथ, आप अपनी ग्रंथ में जो बातें कही गई है किसी खुददार आदमी से आप पढ़वाइए, आपको आपके ईश्वर का पता मिल जाएगा, आपको दुनिया में आने का, आपको मनुष्य विषय मिल जाएगा, सत्य मार्ग का दर्शन आपको हो जाएगा। आप सही इंसान से, आप सही गुरु ज्ञानी से अपनी किताब की एनालाइज तो कराइए। और हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे उलामा हम जैसे तालिबे इल्म को तैयार करते, अब्दुल्ला सालिम से बेहतर लाख करोड़ों गुना और करोड़ों की तादाद में ज्यादा तालिबे इल्म हमारे इस देश में। 6 लाख हुफ्फाज़ किराम हमारे भारत के अंदर, 6 लाख हाफिज कुरान हमारे भारत की सरजमी पर, जिनके सीनों में कुरान। कल ही मैं भवानीपुर मालदा के पास एक जलसे में था, 20 हाफिज कुरान को मैंने अपने हाथों से दस्तार फजीलत उसके सर पर हमने बांधा, 20 हुफ्फाज को। ये एक बहुत बड़ी दलील है कि इस धरती पर जब तक हमारे मदारिस होंगे, जब तक हमारे मकातिब होंगे, हमारी शरीयत को, हमारे कुरान को, हमारे अकीदे को, हमारे मसाइल को
कोई भारत की धरती से मिटा नहीं सकता। अगर कोई कोशिश करेगा तो इंशाअल्लाह इलाज हमारे पास है। पहले तो हम फजीलत बयान करके आपको समझा रहे हैं कि मेरे भाइयों, जब भी मदरसे की बात आए, जब भी मकतब की बात आए, जब भी मस्जिद की बात आए, हम सारे इख्तिलाफात भुलाकर बीच में आ जाएंगे। हम भूखे रहेंगे, लेकिन हमारे मदरसे में पढ़ाने वाले असातिज़ा और बच्चे भूखे नहीं रहने चाहिए। हम मजदूरी करेंगे, मगर हमारे मकतब में पढ़ाने वाले हाफिज साहब को हम तनख्वाह जरूर देंगे। हम मशक्कत में रहेंगे, लेकिन हम इमाम साहब को कभी तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। अगर हमारा ये कॉन्सेप्ट बन जाए, अगर हमने ये दिल पे ले लिया, तो आज जो कुछ लोग बोलते हैं कि इन मदरसों को बंद करो, इन मदरसों में कुरान की तालीम दी जाती, इन मदरसों के अंदर इसीलिए ताले लगाए जाएं ताकि कुरान करीम की तालीमात बंद हो जाए। आसाम में 620 मदरसों में ताले लगाने की बात की गई, और कुछ दिनों के अंदर अंदर उत्तर प्रदेश के वहां के सरकार ने मदरसों को छानना शुरू कर दिया। क्या जरूरत थी मदरसों की छानबीन करने की? गुरुजी उन आश्रमों को छानते, उन घरों को छानते जहां पर बेटियों की इज्जत लूटी गई, जहां पर बेटियों को रखकर 6-6 दिन तक उनकी अस्मतें तार तार की गई। इन मदरसों में कुछ नहीं मिलने वाला। इन मदरसों में आपको ज्यादा से ज्यादा टूटी हुई चटाई मिल सकती है, टूटे हुए लोटे मिल सकते हैं। इन मदरसों में ज्यादा से ज्यादा छोटे छोटे बच्चे कुरान के नुस्खे हाथ में लिए हुए मिल जाएंगे। इन मदरसों के अंदर कोई भी दहशतगर्दी का या कोई भी टेररिज्म का आपको कोई सामान मुहैया नहीं हो सकता, नहीं मिल सकता। क्यों? वी डोंट बिलीव द वायलेंट एंड वायलेंस। हम कभी भी तशद्दुद को नहीं चाहते, बट वी बिलीव इन पीसफुल एनवायरनमेंट। हम अमन और शांति का माहौल चाहते, हम अपना कुरान पढ़ना चाहते, हम अल्लाह की इबादत करना चाहते, हम अजान देकर लोगों को मस्जिद की तरफ बुलाना चाहते। तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है कि नहीं जी, इन मदरसों में क्यों कुरान की तालीम दी जाती, इसीलिए मदरसा बंद करो। आसाम के अंदर वहां के मिनिस्टर ने क्या कहा, कई जगह मैं अपनी तकरीर में कह चुका हूं, लेकिन आज मैं पर्टिकुलर इसलिए कह रहा हूं कि इसलिए कि शायद आप लोगों के बीच, आप लोगों को मुकम्मल तौर पर ये खबर ना हो कि आपकी भारत की धरती पर सारे मदारिस जो गवर्नमेंट के अंदर हैं उनमें ताला लगाने की बात की जाती, कोशिश की जा रही। क्यों ताला लगाएंगे जी? वजह क्या है? वो कहते हैं इसलिए इन मदरसों में कुरान पढ़ाया जाता है, इसीलिए हम इन मदरसों में ताले लगाएंगे। तो अच्छा, कुरान पढ़ाने की वजह से, कुरान सुनने सुनाने की वजह से आप ताला लगा देंगे। अच्छा बताइए, कुरान में क्या है? कुरान में है क्या? डू यू नो अबाउट द कुरान? एंड डिड यू स्टडी इन योर होल लाइफ? पूरी जिंदगी में कभी कुरान को पकड़ा, कभी पढ़कर देखा? नहीं देखे, सिर्फ सुना। क्या सुना? लिटरेचर में। कौन सा लिटरेचर? राष्ट्रीय स्वयं सेवक का लिटरेचर। उसमें देखा क्या कि मुसलमानों के कुरान में यह पैगाम है कि जिहाद करो, हिंदू भाइयों की बीवियों, हिंदू भाइयों को कत्ल करो, उनकी बीवियों को पकड़कर रखो अपने घर में। कुरान में यह पैगाम है, कुरान में यह पैगाम है, मारो काटो, डराओ धमकाओ, दबा कर रखो। यह पैगाम है कुरान में। एक लिटरेचर में लिखकर लोगों को समझाया जाता है। अरे मूर्ख जाहिल आदमी, कुरान को पढ़ना तो शुरू करते, सबसे पहली आयत में क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सारी तारीफ अल्लाह के लिए। क्या अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन गुनाह है? अगर सारी तारीफ अल्लाह के लिए ये बोलना गुनाह है, तो अग्रणी मीले सारी प्रशंसा ईश्वर के लिए।
ऋग्वेद के पहले मंत्र में भी तो यही बात कही गई। अगर अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की पहली आयत पहली सूरत में अगर यह है कि सारी तारीफ अल्लाह के लिए, अगर ये पढ़ने से किसी के पेट में दर्द होता है, किसी मनिस्टर के पेट में, तो ऋग्वेद का जो पहला मंत्र उसमें भी तो यही लिखा हुआ है, अग्नि मीले, सारी प्रशंसा उस अग्नि के लिए, उस देवता के लिए। अग्नि मतलब परमात्मा के लिए। वो भी तो फिर गलत होना चाहिए ना, वो गलत क्यों नहीं है? नहीं जी, ये कुरान है। Because it's Quran related to the only Muslim religion, therefore I want to close the Quran. I want to stop the Quran. I want to finish out from the Quran in the whole madrasa. सारे मदरसों से हम कुरान को खत्म करना चाहते। लिख कर देता हूं मैं, 7 पुश्त भी तुम्हारी कब्र से उठकर आ जाए, कुरान को कोई माए का लाल मिटा नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि कुरान हमारा लिखा हुआ नहीं है, कुरान किसी मिनिस्टर का लिखा हुआ नहीं है। संविधान बदल सकते हो, कानून नए नए ला सकते हो, कानून तुम्हारे हाथ की लिखी हुई चीज है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कानून लिखा, 5-7 लोगों की टीम ने कानून को लिखा। कानून को तुम बदल सकते हो, बिकॉज द कानून, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन रिटन बाय द ह्यूमन बीइंग्स इन इंडिया। भारत के अंदर इंसान ने लिखा। लेकिन सुन लो एकदम जनाब, शुरू कान खोल कर दुनिया के कुरान के दुश्मनों, अमेरिका, फ्रांस वालों, इसराइल वालों, कुरान को छूना तो दूर की बात, मिटाना तो दूर की बात, तुम कुरान के एक नुक्ते को नहीं मिटा सकते। इसलिए कि कुरान का मुहाफिज वो अल्लाह है जिसने तुमको मनी के नापाक कतरे से पैदा किया। कुरान का मुहाफिज वो अल्लाह है जिसने फिरौन को मिटा दिया। कुरान का मुहाफिज वो अल्लाह है जिसने कारून को जमीन में धसाया। कुरान का मुहाफिज वो अल्लाह है जिस फिरौन ने कहा ना रब्बुकुमुल आला, अल्लाह ने उस फिरौन को बैन समाई वल अर्ज़ मुअल्लक़ कर दिया। कुरान का वो अल्लाह मुहाफिज है जिसने हिटलर का मुकाबला किया, जमीन से नामो निशान मिटा दिया। कुरान का वो अल्लाह मुहाफिज है जिसने भारत में जालिम अंग्रेज का सफाया, यहाँ से नामो निशान खत्म कर दिया। कुरान का मुहाफिज अल्लाह है जिसने पूरे वर्ल्ड को, ब्रह्मांड को पैदा किया। अल्लाह क्रिएटेड, अल्लाह मेड द वर्ल्ड एंड अल्लाह क्रिएटेड यू एंड मी। अल्लाह क्रिएटेड अस इन द वर्ल्ड। अगर अल्लाह से पंगा लोगे तो जमीन पर ऊपर वाला तुम्हें धसा देगा, 7 जमीन की तह तक धसते रह जाओगे, तुम्हारा नाम और निशान नहीं होगा। मेरे भाइयों, हमारा कुरान ये किसी इंसान का लिखा हुआ है। हमारे मदरसे में अगर कुरान की तालीम होती है तो हमारे जो उलमा पढ़ाते हैं वो अपनी तरफ से तो नहीं पढ़ाते, वो नबी के ऊपर नाजिल हुई। अच्छा, नबी के ऊपर जो कुरान नाजिल हमारा जो हुआ है 23 साल में, तो कुरान जो नाजिल हुआ इसका भी तज़किरा अल्हम्दुलिल्लाह वो मिनिस्टर साहब की किताब में। वो जो मिनिस्टर साहब अपने पास जो संस्कृत में इतनी मोटी किताब रखे हुए, तो उनकी किताब में भी, उनकी किताब में क्या मैं कहूंगा, मिनिस्टर साहब आसाम के, आप अपने उस ग्रंथ को खोल कर क्यों नहीं देखते? आपके उस ग्रंथ में लिखा हुआ अहमेव सौयमिदं बदामि जुष्टम दवाबिरुत्मानौ शबियम कामैतत् मुकुर्नम कुर्नुमितम ब्रह्मानम तमुर्शिदम सुमिधाम। मनुष्य जमीन पर, मनुष्य देवगुण, मनुष्य देवगुण, इंसान जिसके अंदर गुण है, गुण अच्छी सिफात हैं, और मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास आप अच्छी सिफात के मालिक थे। मनुष्य देवगुण जिसका मनन करते हैं, यानी जिस मैसेज का तबलीग करते हैं लोगों के सामने, वो संदेश, वो संदेश, वो उपदेश, वो आदेश किनके तरफ से दिया जाता है गुरुजी, मिनिस्टर साहब? वो ईश्वर के तरफ से दिया जाता है। मनुष्य देवगुण जिसका मनन करते हैं वो संदेश ईश्वर के तरफ से भेजा जाता है, और फिर वो ईश्वर के मैसेज को लोगों के बीच में रखते हैं। किसमें है? संस्कृत जुबान। कौन सी किताब है? ऋग्वेद, मिनिस्टर साहब की सबसे मजबूत किताब, उसमें लिखा हो। अब आइए
हमारे कुरान में क्या कहा गया? वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहे, कुछ भी नहीं कहे। वमा यंतिकु अनिल हवा, मोहम्मद अपनी तरफ से अपनी ख्वाहिश की वजह से या अपनी मर्जी से कुछ भी लोगों को नहीं बोलते। इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, लेकिन ईश्वर की तरफ से जो बात उनको बताई जाती है वो बात लोगों को समझाते हैं। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। अगर हम कुरान पढ़ें तो क्या बोलेंगे वो? क्या रे तुम कुरान पढ़ रहे हो? यानी कुरान करीम की आयत पढ़ें तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे ये जिहाद की आयत पढ़ रहा। वमा यंतिकु अनिल हवा भी पढ़िए तो उनको ऐसा लगेगा कि ये जिहाद के बारे में बोल रहा। हालांकि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा का क्या मतलब? कि अल्लाह के नबी मोहम्मद ने अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही लोगों को, बल्कि हजरत जिब्राइल के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद को पैगाम दिया कि जाओ चंडीपुर के लोगों को बताओ कि नमाज छोड़ना गुनाह है, शराब पीना गुनाह है, जिना करना गुनाह है, और किसी को रिश्वत देना गुनाह है, चुगलखोरी करना गुनाह है, बेईमानी करना गुनाह है। ये किसने कहा? अल्लाह ने कहा। तब जाकर चंडीपुर वालों को अल्लाह के नबी ने बताया। तो क्या गलत किया जी? कोई गलत हुआ नहीं। तो उनके पेट में क्यों दर्द होता? उनके पेट में सिर्फ इसलिए दर्द होता कि ये कुरान है, इट इज रिलेटेड टू द इस्लाम, ये सिर्फ इस्लाम की किताब है, इसलिए हमको दुश्मनी है। हम मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि ये कुरान की तालीम जब बंद हो जाएगी मदरसों में तो आहिस्ते आहिस्ते जो मुसलमान हैं वो बिखर जाएंगे। वो एक अल्लाह की इबादत के बजाय अनेक अल्लाह की इबादत करेंगे, फिर अल्लाह अनेक इबादत के बजाय वो फिर बेजान चीजों की इबादत शुरू कर देंगे, यानी बुतों की पूजा शुरू कर देंगे। वो अल्लाह को छोड़कर देवी देवताओं में, पत्थर में, लकड़ी में, कंकड़ में, पेड़ में, पौधों में फिर अपने अल्लाह को ढूंढेंगे और फिर मुसलमानों की अंदरूनी ताकत खत्म हो जाएगी और फिर हम जो चाहेंगे उनके साथ कर सकेंगे। फिर ये दुआ भी करेंगे तो अल्लाह की तरफ से कोई दुआ नहीं आए। क्यों? मैं मिसाल देता हूं आपको। वो यही सोच रहे हैं बस सिर्फ इस बात की, ए बाबू तुम लोग आगे पीछे मत करो, इन बच्चों को रोकिए, दिमाग मुंतशिर होता है ना। बस 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 आराम के साथ, हाँ इन बच्चों को रोक लीजिए और थोड़ी उठक बैठक कम कीजिए, मेरा जहन मुंतशिर हो जाता है। आराम से सुनिए। हाँ चल, हाँ बाबू झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो, गरम नहीं गरम नहीं, हाँ आराम से उन लोगों को एक तरफ कर दीजिए। एक हमारे बहुत प्यारे दोस्त थे, हमने उनको कहा कि भाई ये जो तुम लोग हाथ धोते हो आजकल की तारीख में बड़ी एकदम कंटिन्यूअसली हाथ धोते हो, 3-3, 4-4, 5-5 मरतबा। हमारे नबी बहुत पहले कह चुके हैं कि ए लोगों, जब तुम नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हो तो अपने हाथ को धो, यहां से गट्टों से हाथ को धो, हमारे नबी का फरमान। तो वो हमारा दोस्त रविंदर क्या बोलता? आई डोंट फॉलो मोहम्मद, हम मोहम्मद को क्यों माने? आपके मोहम्मद ने कहा तो हम क्यों फॉलो करें मोहम्मद की बात को? आपका मोहम्मद है, हम नहीं धोएंगे हाथ। हमने कहा कि अरे हमारे नबी का फरमान में कुछ ना कुछ फायदा होता है, हाथ धो लो, हाथ धो के खाना खाओ, सोकर उठते हो तो हाथ धो लो, पहले सोने जाते हो तो वजू कर लिया करो, दुकान में बैठते हो तो हाथ धो लो, और बल्कि वजू कर लिया करो ना, 5 टाइम वजू करोगे तो हाथ में कभी भी आपका हाथ संक्रमित नहीं होगा, संक्रमण नहीं फैले। वो क्या बोलते थे कि नहीं नहीं हम क्यों माने मोहम्मद का पैगाम, मोहम्मद का पैगाम। और अल्लाह के नबी का कोई भी फरमान, अल्लाह के नबी का कोई भी अमल फायदे से खाली नहीं होता। नहीं मानते थे लोग ना, नहीं धोएंगे हाथ। अल्लाह ने कहा नहीं मानोगे मेरे नबी की बात, रुको चाइना से कोरोना को भेज देते, और तब जाकर सबको लगा दिया कोरोना आ गया, आप क्या करें? कोरोना से बचने का 2 ही 3 इलाज, उनमें सबसे पहले क्या? हाथ धो, वॉश योर हैंड्स, वेयरिंग द मास्क,
2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। अल्लाह ने कहा नहीं मानोगे। हमारे नबी कह रहे थे 1450 साल पहले कि हाथ धो लो, नाक में पानी डालो, कि इसलिए कि कोरोना 2 ही 3 रास्ते से जाता, या तो मुंह से जाता या तो नाक से घुसता, और जाके यहाँ अटक जाता है। बोलते हैं कि बहुत दिन तक अटका हुआ यहाँ पे रहता। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि गरारा करोगे तो वो भी कोरोना निकल जाएगा तुम्हारा। नाक में डालोगे, भाई मसलिहत है। देखिए वजू में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये चीजें जो बताई है, 1450 साल पहले कोरोना का इलाज बताया कि नहीं बताया? हमारे नबी ने बताया 1450 साल पहले कि नहीं मानते थे हाथ धोएंगे। अब तो बाज़ाब्ता बड़े बड़े सुपरस्टार को, सलमान खान को, अमिताभ बच्चन को, फला फला को लगा दिया कि आप भी प्रचार कीजिए ना, मोहम्मद वाला तरीका अपनाए लोग कि हाथ धोएं, और ऐसे नहीं साबुन से धोएं, उससे भी नहीं हैंड सैनिटाइज करें, तब जाकर के कोरोना से बच सकते। नहीं मानोगे, ये नबूवत की दलील है, सदाकत की पहचान है। नहीं मानोगे तो अल्लाह का निजाम ऐसा है कि अल्लाह मनवाता है। कोरोना ने आकर बता दिया, इतना बड़ा संक्रमित वो कीड़ा, वो वायरस ने आके बता दिया, आपको करना पड़ा। जनाब नहीं मानेंगे तो लो, अल्लाह ने मनवा दिया। और हाँ एक बात और, कुछ दिनों पहले ये जो लॉकडाउन लगा, उससे पहले हम लोग एक प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो कौन सा प्रोटेस्ट था? वो प्रोटेस्ट था CAA वाला। CAA का मतलब सारे मुस्लिम अलग, सिर्फ मुस्लिम अलग, मुसलमान धर्म के लोग अलग, बाकी जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन, हमारे हिंदू भाई, आदिवासी, दलित, उनके लिए अलग, यानी सबका नाम डाल दिया CAA। CAA का मतलब होता है अगर आपका NRC में नाम छट जाता है तो दोबारा से आपको एंट्री हासिल करने के लिए CAA का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन सारे धर्म के लोगों का नाम तो है। अगर किसी मुसलमान का नाम छट जाएगा, NRC में नाम नहीं आएगा, तो उसको CAA के जरिए दोबारा भारत में रहने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये भेदभाव किया गया। खैर इसके ऊपर हम बहुत चीखे और चिल्लाए हैं, लोगों को समझाए हैं और लोग समझे भी हैं। तो एक चल रहा था, प्रोटेस्ट चल रहा था। CAA का मतलब मुसलमान अलग हो जाओ और लोग अलग हो जाओ, यानी मुसलमानों को अलग कर दिया। तो अल्लाह ने एक लाठी से किल 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन, एक तीर से 2 शिकार। अल्लाह ने कहा कि अच्छा तुम्हें बहुत शौक है ना अलग अलग करने का, लो ऐसा कोरोना भेजते हैं कि तुम अपनी बीवी से भी कहोगे कि 2 गज की दूरी, अलग अलग हो जाओ अपने बीवियों से भी, अपने बेटे से भी अलग रहो। क्यों तुम इन मुसलमानों को अलग कर रहे हो बेचारों को? ये तो कुछ भी ये मुजरिम नहीं है, ये तो अल्लाह की इबादत करते हैं, कुरान पढ़ने वाले हैं, मोहम्मद का नाम लेने वाले हैं, दरूद पढ़ते हैं, सलाम पढ़ते हैं, एक दूसरे को सलाम करते हैं। क्या जरूरत थी? तो अल्लाह ने कहा ऐसा कर देंगे कि तुम अपने बच्चे को भी नहीं छू पाओ। आपने देखा होगा कि बच्चे को भी छूने जा रहे हैं तो पहले हैंड सैनिटाइज करें, बेटा वही रुक जा, अभी रुक जा, नहीं तो तेरे को कोरोना और मरोना हो जाएगा। ये ऐसा निजाम अल्लाह ने किया। और बाज़ाब्ता तौर पर ताकीद के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी भी लग गए, CM साहब भी लग गए और मुंह में जाबी लगा लिए। जाबी क्यों लगाया? अल्लाह को बताना था, फ्रांस वालों तुम भी सुनो कान खोल कर, तुमने कहा था कि हमारी माए बहनें पर्दे के अंदर रहेंगी तो सांस कैसे लेंगी? जब कोरोना की वजह से तुम मास्क 12-12 घंटा पहनकर रह सकते हो तो हमारी माए बहनें भी 2-2, 3-3 घंटा बुर्का पहनकर सांस ले सकती है, रह सकती है। ये साबित किया। बेशक। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब। भाइयों ये इस्लाम की अच्छाई है। नहीं मानेंगे लोग तो अल्लाह तबारक व ताला किसी न किसी तरीके से मनवा देता। अब बात आई हमारे मदरसों की। हमारे मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम मदरसों को तभी चलने देंगे जब इन मदरसों में हमारी गीता, हमारे ऋग्वेद को पढ़ाया जाए। मेरे हिंदू भाइयों, हमें आपकी गीता से मोहब्बत है,
हम आपकी श्रीमद् भगवत गीता को अपनी किताब में, अपने मोबाइल में रखते, हम पढ़ते, उनका एनालाइज करते। विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण जी की महाभारत में उपदेश को हम पढ़ते, लोगों के सामने हम बयान भी करते, बल्कि कई जगह स्कूलों के अंदर मैंने कहा भी है कि इसको पढ़ा जाए। लेकिन उस मिनिस्टर का क्या कहना, हम मदरसा आसाम में इसलिए बंद कर रहे हैं, इन मदरसों के अंदर खालिस कुरान की तालीम होती, खालिस हदीस की तालीम होती, इसलिए हम इन मदरसों को बंद कर रहे हैं। इन मदरसों को एक ही शक्ल में हम चला सकते हैं जब इन मदरसों में हमारी गीता भी पढ़ाया जाए, हमारा ऋग्वेद भी पढ़ाया जाए। हम इस पर एतराज करते हैं, क्यों जनाब, मुसलमानों को कुरान से मोहब्बत है तो मुसलमान अपना पेट काट काट कर, चंदा दे दे कर, छोटा मोटा जलसा कर कर, लोगों को समझा कर, उनसे 5-10 हजार रुपए का चंदा लेकर इन्होंने मस्जिद, अपने मदरसे की बिल्डिंग तामीर की और वहां पर उस्ताद रखे, उनको तनख्वाह दे रहे हैं। किस लिए? इनको अपने कुरान से प्यार है, इनको अपने हदीस से मोहब्बत है, इनको अपने मजहबी शायर से, इनको अपनी शरीयत से प्यार और मोहब्बत और उल्फत है। तब जाकर इन्होंने मदरसा कायम किया, इन्होंने मकतब कायम किया, इनको मोहब्बत है। वाकईतन अगर आपको भी मोहब्बत है अपने शास्त्रों से तो आप इन मदरसों में नहीं बल्कि आप खुद का मदरसा और पाठशाले बनाइए, उनके अंदर पढ़ाइए। हम अपने बच्चों को भेजेंगे, मैं खुद पढ़ने के लिए जाऊंगा, आप गीता के लिए पाठशाले बनाओ, आप ऋग्वेद पढ़ाने के लिए पाठशाले बनाओ, मैं जाऊंगा पढ़ने के लिए, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं पढ़ाऊंगा, मैं कभी भी इनकार नहीं करूंगा। लेकिन ये क्या दोहरी पॉलिसी कि इन मदरसों को बंद करो, इन मदरसों में कुरान की तालीम दी जाती है, इन मदरसों के अंदर हिफ्फाज तैयार किए जाते हैं, इन मदरसों के अंदर उलमाए किराम पैदा होते हैं। एक बात याद रखना, अगर इन मदरसों का वजूद नहीं होता तो अंग्रेज कभी भी इस देश से नहीं भाग सकता था। जब मदरसों के अंदर हमारे हुफ्फाज किराम कुरान करीम की तालीम अपने बच्चों को दे रहे थे तो अंग्रेज जब आया था इस मुल्क के अंदर तो उन बच्चों को ढाल के तौर पर अंग्रेज के खिलाफ इस्तेमाल किया था। इन मदरसों की तारीख तुम्हें मालूम है मिनिस्टर साहब? अगर मालूम नहीं है तो ये अब्दुल्ला तुम्हें बताएगा। इन मदरसों में ताला लगाने से पहले इन मदरसों की तारीख के ऊपर नजर डालो, तब तुम्हें पता चलेगा कि इन मदरसों में ताला लगाया जाए या ना लगाया जाए। मैं तुम्हें इतिहास बताता हूँ। तुम बहुत बोलते हो कि जिहाद की बात कही जाती, तुम बहुत बोलते हो कि जिहाद का पैगाम मदरसों से दिया जाता है। जिहाद भी नेमत है, किनके लिए? दुश्मनान के लिए। हम भारत के हिंदू भाइयों पर जिहाद के आदेश अल्लाह ने नहीं दिए, हमारे पड़ोसी के लिए जिहाद करने का आदेश नहीं है। जिहाद का मतलब अपने दुश्मनों से मुकाबला करो। अगर वो तुम पर हमला करता है तो तुम अपनी जान की बचाव के लिए, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, अपने देश की बका के लिए दुश्मनों से मुकाबला करो, उसको जिहाद बोलते। और तुम्हें पता नहीं कि जिहाद का फतवा किसने दिया था? अंग्रेज आया था 1804 के अंदर जिहाद का फतवा दिया था। कौन दिया था? अंग्रेज के खिलाफ दिया था, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने दिया था। और शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी कौन थे? मदरसे में पढ़ने वाले थे। मौलाना कासिम नानोतवी शामली के मैदान में कनपट्टी पर गोली लगी थी, सुराख हो गया था, खून से पूरा बदन लहूलुहान हो गया था। किनके खिलाफ लड़ते हुए? अंग्रेज के खिलाफ लड़ते हुए। कौन थे मौलाना कासिम? मदरसे के जिम्मेदार थे। मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही कौन थे? मदरसे के जिम्मेदार थे। मौलाना जाफर थानेसरी कौन थे? मदरसे में पढ़ाने वाले थे। मौलाना फजल हक खैराबादी कौन थे? माल्टा की जेल में कैद रहे, जजीरे अंडमान निकोबार में दफन कर दिए गए। मौलाना फजल हक खैराबादी कौन थे? मिनिस्टर साहब याद है कि नहीं ये इतिहास? आज तुम्हें बताऊंगा तुम्हारे इतिहास को। इस देश को तुम जो गलाना चाहते हो, इस मुल्क के अंदर जो हिंदू मुसलमानों को लड़ाना चाहते हो, कौन? आरएसएस के लोग, कौन? वीएसपी के लोग, कौन? बजरंग दल के लोग। उस वक्त तो तुम्हारा वजूद नहीं था। आरएसएस कब बना? 1925 में बना। वीएसपी कब बना? 1919 में बना। 1922 में विश्व हिंद परिषद को वजूद में दिया गया। कब बने ये तंजीमें फिरका परस्त?
परस्त तंजीमें। और मुसलमान उलमा कब से लगे हुए थे? 1808 में जिहाद का फतवा दिया। 1818 के अंदर मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैह, मौलाना सैयद अहमद शहीद बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैह 50 लोगों को लेकर, कौन लोग थे? टोपी और दाढ़ी वाले तालिब इल्म थे, बालाकोट की पहाड़ी पर गए थे, अंग्रेज से मुकाबले के लिए गए थे। कौन थे वो 52 लोग? वो मदरसे में पढ़ने वाले थे। मिनिस्टर साहब, इन मदरसों को बंद करने से पहले इनके कारकर्दगी के ऊपर नजर उठाकर तुम देख लेना। आज भी जरूरत पड़ेगी इस देश को खून की, तो सबसे पहले हमारे मदारिस में पढ़ने पढ़ाने वाले उलमाए किराम अपना खून देकर देश को बचाने के लिए तैयार। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। मेरे भाइयों, इन मदरसों की ये तारीख है। 1700 से लेकर 1857 से लेकर 1947 तक 70 से 75 हजार उलामा को काटा गया। किस लिए काटा गया? किस लिए वो कटे? सिर्फ इस देश को बचाने के लिए। कौन थे वो लोग? उनका ताल्लुक इन्हीं मदरसों से था ना, इन्हीं मदरसों से ताल्लुक था। मिनिस्टर साहब, अगर मदरसे नहीं होंगे, हमारे जान को हथेली पर रखकर अमेरिका से, चीन से, जापान से, कोरिया से मुकाबला करने के लिए जो मुजाहिदीन है वो मफकूद हो जाएंगे। जिहाद जरूरी होता है दुश्मनों के खिलाफ, अपनों के लिए नहीं। जो लोग बोलते हैं कि कुरान में एक है हमारे, पता नहीं कौन है वो पता नहीं कौन सी किताब पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, क्या बोलते हैं कि जनाब अगर पूरी दुनिया को बचाना है तो मुसलमानों के पास जो किताब है उसमें जो जिहाद है उसको ख़त्म करना पड़ेगा, नहीं तो ये पूरी दुनिया के ऊपर ये लोग हावी हो जाएंगे, ये जिहाद के ज़रिए से पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा कर लें। मैं भी एक तारीख बताऊंगा आपको कि 750 साल मुस्लिम इंपेरर की इस देश में रही। किसी भी मुस्लिम इंपेरर ने 1195 से लेकर 1191 से लेकर 1857 तक 750 साल मुस्लिम इंपेरर रहे। किसी भी मुस्लिम इंपेरर, मुस्लिम बादशाह ने इस्लाम का, कुरान का प्रचार नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। मैं आपको तारीख बताऊंगा पूरी अमन के साथ। तो वो क्या बोलते? इस कुरान में देखो, हर 5 वरक़ के बाद आपको जिहाद मिलेगा। और इन मदरसों में क्या होता? इन मदरसों में छोटे छोटे बच्चों को जिहाद के बारे में सिखाया जाता। आज तक बता दो गुरुजी, मैं उनका नाम नहीं जानता हूं, मैं उनका नाम ढूंढ रहा हूं, मैं उनका नाम लेकर बाज़ाब्ता वीडियो भेजूंगा उनके पास। मैं कहूंगा कि अगर है आपकी हड्डी में ताकत है, आपके दिमाग में नॉलेज है, तो हमारे अकाबिर से बाद में बात करना, पहले मुझ जैसे तालिब इल्म के सामने खड़े होकर तुम पहले बहस कर लो तारीख के ऊपर। तुम पहले ऋग्वेद पर बहस कर लो, यजुर्वेद के ऊपर तुम बहस कर लो। अगर तुम्हारी पैंट में ढीली ना कर दूं गुरुजी, तुम्हारे दिमाग से जो भूसा भरा हुआ है दिमाग में, मैं तो दुआ करता हूं कि अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत का जरिया बना। आमीन। इसलिए कि इस देश में एक बहुत बड़ा जालिम बादशाह था जिनका नाम मोती सिंह था, लेकिन उसका नाम क्या पड़ा? अब्दुल वासे खान। मोती सिंह, लेकिन नाम क्या पड़ा? अब्दुल वासे खान। जो कभी कभी ऐसा होता है ना, जो बोलता है कि अरे हमको बंगाल में हमको ताकत दे दो, हम 24 घंटे में ये कर देंगे, 24 घंटे में ये कर देंगे। तरक्की की बात नहीं करते, हम 24 घंटे में ये कर देंगे। ये बोल के जाते कि हम अगर आएंगे, हम मजबूत होंगे तो बंगाल में जो बेरोजगारी है वो दूर करेंगे, गरीबों को फंड देंगे, लोगों की सहायता करेंगे, तालीम देंगे। ये सब बात नहीं करेंगे। हम बंगाल में आएंगे तो हम 24 घंटे में इसके ऊपर पाबंदी लगा देंगे, गांव तस्करी बंद कर देंगे। क्या है ये? सबको बेवकूफ समझ के रखा हुआ। आपके दिमाग में भेजे में 300 ग्राम का जो भेजा है उसमें सुराख नहीं है, अकल नहीं है, तो बंगाल के लोगों को, बिहार के लोगों को बेवकूफ समझते हो। कभी इसका मुद्दा, कभी हिंदू का मुद्दा, कभी मंदिर का मुद्दा, कभी मस्जिद का मुद्दा, कभी गाय का मुद्दा, कभी मीनार का मुद्दा, कभी अजान का मुद्दा। तुम्हारी जुबान काटेंगे ये लोग, भारत के लोग।
बड़ी लंबी लंबी जुबानें हो गई, बेवकूफ बनाते उन जुबानों से, झूठ बोल बोल कर झूठ बोलते हो। कृष्ण जी पूछेगा, जब पिछवाड़े मार मार के लाल कर देंगे उस वक्त कहेगा इंसान सत्यम करो दस्तयागा। कृष्ण जी कहेगा इधर है, कान पकड़। बहुत झूठ बोलता था कि 15 लाख देंगे, कोई बोलता था कि 24 घंटे में ये करेंगे। तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत थी? हाथरस में तुम्हारे सामने बेटी की इज्जत लूटी गई, तुमने 24 घंटे में पकड़ा उन मुजरिमों को। वैशाली बिहार के अंदर एक बेटी की इज्जत लूटी गई, तुमने पकड़ा उन मुजरिमों को? नहीं पकड़ा। अभी हमारी एक बहन अहमदाबाद के अंदर साबरमती नदी के अंदर कूद गई, सन 2020 में उसका केस रजिस्टर हुआ था। डॉरी 498 सेक्शन के तहत, यानी 498 सेक्शन के तहत डोरी एक्ट का मामला रजिस्टर्ड होता है। तो उस बेटी ने, उसके बाप ने सन 2020 के अंदर केस फाइल किया था। तो उनके मुजरिम को पकड़ते तो आज वो बेटी जिंदा होती। वो तो काम नहीं किए जाते। हमको ये बना दो, हम गाय के ऊपर पाबंदी लगा देंगे। गाय के ऊपर पाबंदी बात में लगाना, पहले इंसान को जो कत्ल कर रहा उसके ऊपर क्यों नहीं पाबंदी लगा दो? 65 लोगों को मारा गया है बेरहमी के साथ, उनके मुजरिमों को तुमने क्यों नहीं पकड़ा? किस लिए गद्दी में बैठे? बेवकूफ बनाते हैं। हम आएंगे तो हम फूंक मार देंगे, हम आएंगे तो हम ये कर देंगे। बंद करो ये ठोकले ढकोसलेबाजी और ये जुमलेबाजी बंद करो। लोग अब इतने बेवकूफ नहीं है। बंगाल के लोगों, अपने अकल का इस्तेमाल करना। 500, 100 रुपए या 1000 रुपए में अपने ईमान को मत बेचना। मैं किसी की तरफ रहनुमाई नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इसलिए आपको बता रहा हूं, अल्लाह ने जो आपको ईमान दिया है ये बड़ी कीमती दौलत है। अगर आपने 500 रुपए लेकर किसी जालिम शराबी कबाबी को कुर्सी पर बैठाया तो वो दुनिया में 5 साल के अंदर जो भी गुनाह करेगा उसका गुनाह सबसे पहले आपके माथे पे लिखा जाएगा, बाद में उसको लिखा जाएगा। आज क्या बोलते हैं इस देश में? तुम मीर जाफर की औलाद बोलते हैं ना इसी देश में। हाँ, मैं कहता हूं कि मीर जाफर मुसलमान था, गद्दारी की थी, गुनहगार था, वो मुजरिम था। मरते दम तक कहता रहूंगा कि मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी की, बल्कि अल्लाह के साथ भी गद्दारी की। मैं कभी भी मीर जाफर की तर्जमानी नहीं करूंगा। मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि मीर जाफर की जिंदगी की तरह जिंदगी गुजारो। मैं कहूंगा कि मुसलमान था लेकिन गद्दार था। हमने कहा कि हम कहने की ताकत रखते हैं, लेकिन तुम भी बताओ मिनिस्टर साहब, है तुम्हारे अंदर ये ताकत कि तुम नाथूराम गोडसे को टेररिस्ट कह सको? तुम कह सकते हो? नहीं कह सकते। हम कह सकते हैं। क्यों? हमारे अंदर ईमान है जिसकी खासियत है सही को सही कहना और गलत को गलत कहना। हमारे नबी ने कहा, हमारे नबी ने बीबी फातिमा से कहा कि फातिमा, अगर तूने चोरी की मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी जिगर का टुकड़ा है, मैं तेरे हाथ को काट दूंगा, इसलिए कि अल्लाह का फरमान है और मैं एक मुसलमान हूं, मैं एक नबी हूं, मैं कभी भी शरीयत के साथ, ईमान के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, कहना यह चाहता हूं, मदरसे का जलसा है। मदरसों से आजकल हम लोग दस्तबरदार होते चले आ रहे हैं। इस कोरोना महामारी के अंदर हमारे असातिज़ा कितनी तकलीफ बर्दाश्त कर कर वो अपने घर के खर्च चला रहे हैं। आपके गांव में अगर मदरसा है तो अल्लाह के वास्ते इस मदरसे को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए। सब लोग जुड़िए। इख्तिलाफ आपका पर्सनल होना चाहिए, अगर है तो कीजिए, लेकिन जब दीन की बात आती, जब शरीयत की बात आती, जब मदरसे की बात आती है तो फौरन एक प्लेटफॉर्म पर आकर जमा हो जाओ और अपने मदरसों को बचाने की कोशिश करो। आसाम गए, बड़ा दुख और दर्द हुआ। ऐसे ऐसे मदरसों में हम पहुंचे, क्या आलीशान बिल्डिंग है, ताले लगे हुए। क्यों जनाब, क्यों ताला लगा हुआ? कि सर ये अप्रैल से ये मदरसा क्लोज हो जाए, बाज़ाब्ता ये मदरसा या तो कन्वर्ट हो जाएगा स्कूल के अंदर या तो इन मदरसों में ताले लगे रहेंगे। हमने कहा तो भाई कुछ काम किया कि नहीं? हमने कहा कि मिनिस्टर साहब से ही बात करते जाकर कि सर हमारे मदरसों को खोल दीजिए। उनको जाकर के बताइए कि सर हमारे मदरसों में कुरान की तालीम होती है
और सर कुरान में क्या, हमारे कुरान में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, कौन से गुनाह की बात है? यही मैसेज तो आपके ब्रह्मा सूत्र के अंदर है, यही मैसेज तो आपके एक मंत्र में पढ़ा करता हूं, ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिशि दिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कुरान में क्या? कुरान में यह है कि एक अल्लाह पर ईमान लाओ, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो यह मैसेज तो वेद में भी है, आलोक उपनिषद में है, न तस्य कच्चित् पतरस्ति लुके न चिस्तान वच्युतिस्य लिंगम सकारनम कर्णाधिपाधिपो न चास्य कच्चित् जनिता न चाधिपा। हम मुसलमान हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते, तो ला इलाहा इल्लल्लाह तो संस्कृत जुबान में भी है, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नेहना नास्ते किंचन एकम एवं अद्वैतम। हमारी गलती क्या है सर? कुरान करीम के अंदर हम पढ़ते हैं अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़का, कुरान में नमाज के लिए अल्लाह ने ऑर्डर दिया तो हम पढ़ते हैं। ये मैसेज तो श्री रामचंद्र जी ने हनुमान को भी बताया है। कब बताया है? जब हनुमान ने कहा था कि हम कैसे ईश्वर की भक्ति करें, तो हनुमान जी ने कहा था प्रथमादार का जीवा दियोदियन मुजियते तृतीयानन कोडला कार्य चतुर्थदेव चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता। हमने कहा कि कुरान करीम के अंदर हम अल्लाह के नबी को मानते हैं क्योंकि उनके मानने में हमें मुक्ति प्राप्त होती है। इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ये मैसेज तो आपके ऋग्वेद में, यजुर्वेद में भी है मिनिस्टर साहब। ऋग्वेद यजुर्वेद में कहा गया वैदाहमेत पुरुषि महानिमा द्वितीय वरुण तपस्य प्रस्तात यन्याय। हम कुरान में अल्लाह के नबी को आखिरी मानते हैं क्योंकि अल्लाह ने कुरान में कहा मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। यही पैगाम तो भविष्य पुराण के अंदर साफ लफ्जों में कहा गया लिंक चिदी शिखाहिना शिमशरुधारी सदूशका उच्चलापि सर्वभक्षी भविष्यति जनूमम विना कोलम च पश्वस्ते शाम बक्षया मतामम मुस्लिनेव संस्कारा कोशैरि भविष्यति तस्मान मुसलवंतो ही जातु धर्म दूषका इति पश्चात धर्मुच्च भविष्यति मया कुर्ता। कुरान करीम के अंदर कहा गया कि अल्लाह तबारक व ताला कहीं पर नजर नहीं आता, अल्लाह तबारक व ताला का कहीं पर जिस्म नहीं है। अल्लाह ने कुरान में कहा लैसा कमिस्लिही शै। तो यही पैगाम तो वेदों में भी कहा गया न देवा मुरच्चलामिया न कास्ते विदते देव न पाषाणे न मुर्न में भाव हुई देवस्तस्मादु भाव हुई कारणम। और आखिर के अंदर कुरान करीम कहता है मन अता अल्लाह व रसूल फकद फाज़ फौज़न अज़ीमा। अल्लाह और उसके रसूल को मानोगे तो यकीनन तुम कामयाब होगे। यही तुलसीदास ने भी कहा है यहाँ ना पक्ष बातें कुछ राखो वैद पुराण संत मत भाको तबलक जो सुंदरम चाहे कोई बिना मोहम्मद पार न कोई। जो पैगाम कुरान में वही पैगाम किस में है? वेद में है। तो अब हम कुरान पढ़ते हैं तो आपके पेट में क्यों दर्द होते? हमने कहा कि ये बात पहुंचाइए मिनिस्टर साहब को। अब बात कहां आई? अब यहां तक तो बात थी जनाब कि हमारे कुरान को गलत न समझें। कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले बड़े अमन परस्त होते हैं, तब भी अगर उनकी अकड़ न टूटे, तब भी अगर उन्हें भूत सवार हो कि नहीं आई एम वजीर दाखिला, वजीर खारजा, आई एम सुपर पावर, आई एम मिनिस्टर, मैं मिनिस्टर, आई हैव फुल पावर। अगर उनको इस बात का नशा है तो आओ उसमें भी पीछे नहीं। हम वो कौम है जो सब्र करते हैं, अमन परस्त है, लेकिन जब हम जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाते हैं तो फिर अच्छों के पसीने निकाल देते। यही वो कौम है जो बातिल के सामने जब खड़ी हुई तो बातिल दुम दबाकर भागी। अबू जहल से बड़े जिद्दी तुम नहीं हो सकते, उत्बा शैबा वलीद हंजला मुगीरा से ज्यादा ताकतवर तुम नहीं हो सकते। लेकिन इस कौम ने उन्हें भी धूल चटवाया है, इस कौम ने उन्हें भी सबक सिखाया है। हमने आसाम के लोगों से ये बात की, वहां के नौजवानों से बात की। आजकल हमारे नौजवान तो सिर्फ सेल्फी लेने में अपनी जिंदगी खत्म कर रहे हैं। अभी देख लीजिए सड़कों पर हमारे बहुत सारे नौजवान समाज की इज्जत व आबरू को खतरे में डाल रहे हैं। नहीं मेरे जवानों, अल्लाह ने आपको जवानी दी है करप्शन से लड़ने के लिए, बुराई से लड़ने के लिए, बेईमानी से लड़ने के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए, जहेज मांगने के लिए नहीं, अपाची मांगने के लिए नहीं, 4 व्हीलर मांगने के लिए नहीं, नमाज पढ़ने के लिए, ज़कात देने के लिए,
गरीबों की मदद के लिए। और जिस कौम का नौजवान बेदार हो जाए, उनका मुस्तकबिल फ्यूचर का प्लान तय कर ले। हमारे नौजवानों से पूछ लीजिए कि मुस्तकबिल का तुम्हारा टारगेट क्या है, वो कहेगा कि हम व्हाट्सएप ग्रुप बना करके मैसेज डालना चाहते हैं। वो यही कहेगा तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है। अच्छा पढ़ा लिखा हमारा नौजवान वो भटक रहे हैं। अगर आपको सरकार नौकरी नहीं देती है तो क्या आप अपना भी छोटा मोटा कारोबार नहीं कर सकते? हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल का कोई प्लान नहीं है। गैरों से जाकर पूछो, चाइना चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, मेरे नौजवानों, छोटे छोटे बच्चे बचपन में ही अपना फ्यूचर प्लान तय कर लेते हैं। उनका गोल फिक्स हो जाता है, उनका टारगेट फिक्स हो जाता है कि हमें क्या करना है, फिर वो मेहनत करते हैं। हमारे नौजवान बिल्कुल बेराह रो जा रहे हैं। हमारे नौजवानों का कोई उसकी तो एक तो कोई क़यादत नहीं, ऊपर से उनकी जिम्मेदार जो गार्जियन होते हैं वो गार्जियन की बात मानते नहीं हैं, जिसकी वजह से ये कौम आज कमजोर हो गई। जिस कौम की नौजवान तबका, जिस कौम का एक नौजवान यंग ब्लड अगर आ जाए मैदान में, उस कौम को तरक्की के रास्ते पर दौड़ने से कोई माँ का लाल नहीं रोक सकता। मैं 32 साल का आपका भाई आसाम के अंदर, मैंने वहां के अपने से ज्यादा बड़े नौजवानों को मैंने कहा क्या आपके मदरसे में ताले लगाए गए? आपने बहुत रिक्वेस्ट की कि सर इन मदरसों को खोल दीजिए, सर इन मदरसों में कुरान की तालीम होती है, सर इन मकतब के अंदर बच्चों को अल्लाह की वहदानियत समझाई जाती है, और ये पाप तो नहीं है ना, तो कुछ तो कीजिए। अगर नहीं मानेगा तो नौजवानों, भारत का संविधान आपके पास है, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। आप बता दो उन्हें, मिनिस्टर साहब नहीं मानेंगे, कोर्ट जाएंगे, अदालत जाएंगे। भारत के संविधान का दफा नंबर 30 याद रखना मुसलमानों। मैं एक मौलाना, मैं एक तालिबे इल्म हूं, एक आलिम दीन की निस्बत मुझे हासिल है, लेकिन मैं जहां 30 पारे मेरे सीने में है, भारत के 395 आर्टिकल को भी कम से कम उनके आधे तो मुझे जुबानी याद ही है। किसी भी वकील को हम सुना सकते, किसी भी ये करप्ट करने वाले, घोटाला करने वाले, ये किसी भी मिनिस्टर के सामने उनके पसीने तो हम निकाल ही सकते। हमने कहा कि मिनिस्टर साहब को सुना देना कि अब तक तो हम हाथ जोड़ रहे थे, लेकिन तुम मेरे मदरसों में नहीं पहुंच सकते, हमारे मदरसों में तुम हाथ नहीं लगा सकते। क्यों? भारत का संविधान हमें इजाजत देता मदरसा बनाने का भी, मदरसा चलाने का भी, मदरसों के अंदर कमेटी बनाने का भी, मदरसों के अंदर अपनी जुबान पढ़ाने का भी। नहीं है यकीन, उठाओ भारत के हिंद, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 30, दस्तूर हिंद का दफा नंबर 30 क्या कहता? दफा नंबर 30 कहता है साफ लफ्जों में, राइट ऑफ माइनॉरिटीज, राइट ऑफ माइनॉरिटीज, मुसलमानों का हक, दलितों का हक, दो तबके का, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एक हेडलाइन कायम किया भारत के संविधान के दफा नंबर 30 में। उसके नीचे क्या है? उसके नीचे लिखा हुआ ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन एंड लैंग्वेज। ऑल माइनॉरिटीज, सारे मुस्लिम लोग अगर वो चाहें अपनी जुबान की और रिलीजन, अपने मजहब की, अपने कुरान की, अपनी अहादीस की तालीम देना चाहते हैं अपने मदरसों में, शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश, उसको इजाजत है, उसको अधिकार है कि वो मदरसा कायम कर सकता, वो इदारा बना सकता, वो मकतब कायम कर सकता। आगे क्या बताया? आगे एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑन देयर चॉइस। ये बहुत अच्छा जुमला, अपनी मर्जी से, ऑन देयर चॉइस, यानी कमेटी के लोग अपनी मर्जी से मदरसा चला सकते। कौन कहता है ये? भारत का संविधान कहता है। हमें मालूम नहीं, जिन जिन लोगों को मालूम नहीं वो डर गए कि मौलाना मदरसे तो बंद हो रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में मदरसों की छानबीन शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश में, हमारे उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर साहब, छानबीन करो, 250 मदरसे की तलाशी ले ली, अभी तक कुछ नहीं मिला।
हम तो उनको अदब के साथ कहते हैं कि जितने भी ये क्या बोलते हैं, ये जितने भी आश्रम हैं उनकी छानबीन करो तो हमारी समाज की बहू बेटियों की कंकाल तुम्हें मिलेंगी वहां से, इसलिए कि वहां ग्रंथ की तालीम नहीं दी गई। प्रूफ है ना, प्रूफ है। आसाराम बापू जेल में, शंकराचार्य इलाहाबाद वाले जेल में, गुरमीत सिंह, बाबा राम रहीम, छोटे हाथ से रहीम है, बड़े हाथ से नहीं, कितनी बहनों की इज्जत लूटी, जेल में है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमारे किसी भी इमाम साहब को, किसी भी मदरसे के मोहतमिम साहब के बारे में, किसी भी मदरसे के बारे में सुना आपने कि फलां मदरसे के अंदर समाज की बेटियों की इज्जत लूटी जाती है? कहीं नहीं सुना आपने, कहीं नहीं सुना। करो, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती, अल्लाह दिखा देता है। कोई माए का लाल आपके मदरसों के तरफ उंगली नहीं उठा सकता। मैं जानता हूं कि मेरे ये बयानात यूट्यूब में डलेंगे और हमारे बयान को भी लोग चढ़ा बढ़ा कर पेश कर रहे हैं कि मौलाना अब्दुल्ला वरगला रहे। मैं वरगला नहीं रहा हूं, मैं हम उन लोगों को जानकारी दे रहे हैं जो लोग नहीं जानते हैं कि आपके क्या हक हुकूक है। भारत के संविधान में हमारे मदरसों को तुम क्यों बंद करोगे जी? हमारे मदरसे में कुरान पढ़ाएंगे तो तुम्हारे पेट में क्यों दर्द होते हैं जी? तुम भी अपना करो कायम, अपना वहां पर अपनी शास्त्रों की तालीम दो। उस मिनिस्टर साहब से मैं कहता हूं मेरे हिंदू भाइयों, वरना मेरे हिंदू भाई हमारे बड़े भाई, इसलिए कि ओम और हवियावती विष्णु के गीली मिट्टी से पैदा हुए, उनको जन्नत में रखा गया, प्रधान नगर में वहां से बाहर किए गए, तो वहीं से जाकर हम और हमारे हिंदू भाई पैदा हुए। उनके उलमा ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम के मानने वाले जो थे, उनकी सही तारीफ, सही डिफिनेशन उनके सामने नहीं रखी गई, जिसकी वजह से वो अपने बड़े बुजुर्ग को भी उनका मुजस्समा बनाकर उन्हीं के सामने सजदा करने लगे। और हमारे उलमा ने बताया कि अगर अल्लाह को छोड़कर किसी और के सामने सजदा करोगे तो ये पाप होगा, ये पाप होगा, पाप होगा। कुरान में भी है ये, वेद में भी है ये। वेद में कहा अंदन तमह प्रियोशंति, कुरान में क्या कहा? इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। दोनों पैगाम, तो वेद का पैगाम बताने वाला नहीं रहा, कुरान का पैगाम बताने वाला हमारे उलमाए किराम मदरसों के अंदर जो पढ़ते पढ़ाते, मस्जिद में जो तकरीर करके हमको समझाते। इसीलिए मैं कहता हूं आपके मदरसों के तरफ कोई निगाह उठाकर देखे, अगर कोई हाथ बढ़ा के तो उसके हाथ को पकड़कर जेल के अंदर दाखिल कर दीजिए उसको। आप अपनी आवाज बुलंद करोगे तो आपका हक मिलेगा। अरे बच्चा भी मासूम बच्चा जब तक नहीं चिल्लाता है, रोता नहीं है, तो उसकी माँ उसको दूध नहीं देती है। आपको कोई आपका साथ नहीं देने वाला भारत में, आपको खुद से खड़ा होना होगा। कोई पार्टी या कोई नेता किसी के ऊपर भरोसा मत करो, अपने अल्लाह की जात पर भरोसा करो और अल्लाह से मांगो, और खुद अपने बच्चों को इतनी तालीम दो कि आपका बच्चा ताकि किसी मिनिस्टर से बात कर सके, डीएम एसडीएम से बात कर सके, एसपी डीएसपी से बात कर सके। डरने की जरूरत नहीं है, वो भी एक इंसान है, आपको खाएंगे नहीं। आप अपना हक पूछ सकते हैं, आप अपना अधिकार पूछ सकते हैं। एक मौके पर हम प्रोग्राम कर रहे थे अपने इलाके के अंदर, तो हमको मना कर दिया गया कि मौलाना अब्दुल्ला साहब आप प्रोग्राम नहीं कर सकते, आपको परमिशन नहीं दी जाएगी। हमने कहा क्यों नहीं दी जाएगी परमिशन? हम तो प्रोग्राम करेंगे। जब मैं ये जिम्मेदारी ले रहा हूं कि कोई यहाँ पर दंगा नहीं होगा, कोई फसाद नहीं होगा, हम अमन के साथ प्रोग्राम करना चाहते हैं, हमको इस बात की इजाजत है, तो आप मुझे परमिशन क्यों नहीं दे रहे? बोला कि आपको परमिशन नहीं मिलेगी। हमने कहा कि अगर आपके अंदर ताकत है, आपके अंदर ताकत है तो आप रोक कर दिखाइए। हमारे भारत का संविधान दफा नंबर 19 हमें कहता फ्रीडम ऑफ स्पीच and to assemble with the peacefully without arms। बिना हथियार के इस जगह जमा हो सकते, बिना हथियार के हम कहीं पर भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं अमन और शांति के साथ। हमें अगर सरकार से कुछ कहना हो, पीएम साहब से कुछ कहना हो, सीएम साहब से कुछ कहना हो, तो हम कह सकते। हमारे भारतीय होने के एतबार से हमारा हक है। लोकतंत्र में लोग का
राज होता, आदमी का राज होता है, नेताओं का नहीं। ये गुलाम होने चाहिए, ये नौकर होने चाहिए। हमने कुर्सी पर इन लोगों को बैठाया, हमारी खिदमत के लिए बैठाया। ये नहीं कि आदमी के लिए तो 1.5 लाख रुपए रिलीज करो और जानवरों के लिए 2 लाख रुपए रिलीज करो। गौशाला बनाने के लिए कितना टका देते? 2 लाख। और आदमी का घर बनाने के लिए, इंदिरा आवास के लिए कितना मिलता आपको? 1.5 लाख। ये देखो, यानी आपके सामने जानवर की कीमत ज्यादा और आपकी कीमत कम। कहां चली गई है अक्लमंदी? और देखिए, और आप आधार कार्ड बनाने जाते हैं तो कितना रुपए लगता? 200, 300, कहीं 500 लगता है। आधार कार्ड बनाइए, 500 का नोट लगेगा। अब यहीं पर भैंस का आधार कार्ड बनाइए तो 1 भी रुपए नहीं लगता है। भैंस का भी आधार कार्ड बन रहा है ना? भैंस का बन रहा, आपके ना बन रहा हो, हमारे यहाँ तो बन रहा है। हमारे यहाँ बन रहा भाई। हमने कई जगह देखा, हम अपने घर से जब स्कूल जा रहे थे तो हमने देखा कि एक भैंस के यहाँ पर इतनी बड़ी वो जंजीर लगी हुई। हमने कहा कि भाई ये क्या? बोला कि इसका आधार कार्ड बना हुआ। हम सोचने लगे कि इसका आधार कार्ड कैसे बना रहे भाई? आधार कार्ड पे फिंगरप्रिंट लेते हैं ना, अब भैंस का फिंगरप्रिंट कैसे लिया होगा? आधार कार्ड में अब्बा का नाम होता है ना, भैंस का अब्बा कौन होगा? आप मिसाल के तौर पर भैंस के घर बनाने के लिए 2 लाख रुपए आए और भैंस को खबर पहुंच गई कि तुम्हारे अकाउंट में 2 लाख आया, तो भैंस तो दौड़ी दौड़ी कहां जाएगी? बैंक चली जाएगी। हमारे नाम पर पैसा आता आपके नाम पर तो आप बैंक जाते हैं। और आजकल तो इतना आसान कर दिया, इतना आसान कर दिया कि फिंगरप्रिंट दीजिए और पैसा निकाल के लाइए। अगर भैंस चली गई, अब भैंस जाके कहेगी कि हमारे अकाउंट पे भी 2 लाख टका आया है, हमको दिया है वो लाल बुजक्कर जी ने, तो हमको निकालना। तो बैंक का मैनेजर तो कंफ्यूजन में पड़ जाए। कहा कि एटीएम कार्ड है तुम्हारा? नहीं है। तुम्हारा अब्बा का नाम क्या है? वो कैसे कहेगा? उसका अब्बा तो है नहीं आधार कार्ड में। तो कहा अच्छा चलो एक काम करो, फिंगरप्रिंट तो होगा ही तुम्हारा। वो तब पैर उठाएगी, देखो कितना बड़ा फिंगरप्रिंट है। यानी एकदम बिल्कुल अकल से पैदल ऐसा निजाम बना दिया। अरे भाई वो जानवर है, उसके आधार कार्ड बनाने में या उसको उसके घर बनाने में, जो आदमी जिसके पास 10-20 भैंस है, बैल है, गाय है, बकरी है, वो खुद अपना इंतजाम करता है। उनके लिए घर बनाने की जरूरत क्या है? अगर उनके लिए इतना ही दर्द है तो सड़कों में और मंडियों में, चौक चौराहे पर जो बेलगाम हमारी गाय जानवर जो घूम रही है, मर जाती है तड़प तड़प कर, पहले उनकी भी हिफाजत के लिए कुछ ना कुछ तो करो। तब न सोचें कि दिल में दर्द है। पता चला कि ये पैसे वहां नहीं जाते, ये पैसे इनके चाहने वालों के खाते में जाते। नाम भैंस का होता है, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स भैंस का होता है और इनके अकाउंट में पैसे डिलीवर होते हैं, रिलीज होते हैं, क्रेडिट हो जाते हैं जाकर। मेरे भाइयों, उन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच कोई नहीं रोक सकता। हम बोल सकते हैं कि जितना पैसा आप जानवरों पर खर्चा करते हो, उनका तिहाई भी अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट में खर्च कर देंगे तो आयशा जैसी हमारी बहन की जान नहीं जाएगी, और हमारे मनीषा जैसी बहन की जान नहीं जाएगी, और वैशाली के अंदर बहन गुलनाज जैसी बहन की हमारी जान नहीं जाएगी। बल्कि आप लॉ एंड ऑर्डर के सिस्टम को ठीक कीजिएगा तो कोई भी जुल्म करने से पहले 2-3 मर्तबा सोचेगा। लेकिन मेरे भाइयों, एक पैगाम यहाँ पर रुक कर देना चाहूंगा मैं। इसके बाद मैं थोड़ा सा हिस्ट्री आपको थोड़ा सा मैं बताऊंगा वो इस्लामिक एम्पायर के ताल्लुक से, उसके बाद फिर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। लेकिन एक बात यहाँ पर रुककर मैं ये बताना चाहूंगा, एक चीज दीनी एतबार से, शरीय एतबार से हम लोग जो जहेज लेते हैं इसका कोई वजूद नहीं। जब आप निकाह करते हो तो सबसे पहले क्या आप पर जिम्मेदारी बनती है लड़के पर कि आप महर अदा करो अपनी बीवी का। महर देना फर्ज और वाजिब है, अदा करना उसका बीवी को। हमारी माए बहनें सुन रही, मेरी माँ बहनों सुन लो कान खोल के, अब तक तो बात छुपी छुपाई चल रही थी। अगर आपकी समाज की हमारी किसी बहन की शादी होती है
उसका महर अगर तय होता है 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, तो हमारी बहन को, उस औरत को यह अधिकार है कि जब तक उसको उसका महर न मिले वो औरत कह सकती है कि डोंट टच मी, आप मुझे टच नहीं कर सकते, शौहर तो हो, महर मेरा हक है। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि मुखिया मिंबर साहब बैठकर आएंगे, बिरयानी खाएंगे, पेट फुला लेंगे, चलो दैन महर तय कर। और दैन महर तय कौन करते? मुखिया मिंबर साहब। और अदा कौन करता है? बेचारा कल्लू मियां। और कल्लू मियां की इनकम क्या है? बेचारा ठेला चलाता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है, दिन में 500 रुपए कमाता है, पूरे साल में 15,000 रुपए का, पूरे महीने में 15,000 रुपए कमाया। वो 15,000 जोड़ जोड़ कर रखेगा। अगर 10 लाख रुपए मुखिया मिंबर साहब ने उसकी देन मोहर तय कर दी तो वो पूरी जिंदगी की कमाई मेल कर भी अपनी महर अदा नहीं कर पाएगा, देन मोहर नहीं अदा कर पाएगा। इसीलिए देन मोहर इतनी तय करो कि जितना लड़का दे सके, इतनी तय करो। और मेरे भाइयों, हम लोग देते नहीं है, देना जरूरी है। माफ मत करवाओ बीवी से कह के माई मैडम आई एम योर हस्बैंड, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं, मेरा महर तो माफ कर दो जरा। नहीं, जायज नहीं है। आपकी बीवी का हक है, आपको देना चाहिए। मेरी माँ और बहनों, आप अपनी बच्चियों को बताइए, ये तालीम इल्मी बात है। ये हदीस के अंदर, शरीयत के अंदर इसका डिमांड है बाज़ाब्ता तौर पर। महर एक कम करें। निकाह के बाद सबसे पहले महर फर्ज हो जाता है लड़के पर। दूसरे नंबर पर नान नफका। आपकी बीवी है तो उसको साड़ी, उसके जोड़े, उसके कपड़े और उसका तेल, अगर पाउडर गर्मी हो तो पाउडर भी दीजिए। ब्यूटी ऑर्नामेंट के लिए जो जायज इंस्ट्रूमेंट्स हैं आप वो दे सकते अपनी बीवी को। ब्रांडेड मत दीजिए, साधारण ऑर्डिनरी लाके दे दीजिए। औरत की एक ख्वाहिश होती है, और हमारी समाज की बहू बेटियां, जब आपका निकाह हो जाता है, शादी हो जाती है, तो आपका बनना संवरना बाइसे अजर है अपने शौहर के लिए। सड़क पर चलते हुए गैर महरम के लिए नहीं, बिल्कुल इजाजत नहीं है। इसलिए कहा थे पश्यस्य मो परी संतराम पाद कौहर माते कौशल पको कुल्लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्न, निगाहें नीची रखो। किसी गैर महरम मर्द को मत देखो, किसी गैर महरम को चलते हुए मत देखो। एक तो ये नान नफका। तीसरी चीज, निकाह जब पढ़ाया जाता है तो जो खजूर बांटा जाता है वो खजूर भी लड़का वाला बांटेगा। चौथे नंबर पर क्या वलीमा होना चाहिए। वलीमा कब? बीवी को लेकर आए घर पे तो आप वलीमा कीजिए। यानी अब लड़का वाला गांव समाज के लोगों को दावत दे कि मेरी शादी हो गई है, वलीमे की दावत खाने के लिए आना। ये सुन्नत तरीका। ये नहीं मैं बारात जाऊंगा, कलकत्ता से भी दोस्त को बुलाया, चांचल से भी बुला लिया, और जनाब शमसी से बुला लिया, मालदा से बुला लिया, 80 गाड़ी कर लिए, हर एक गाड़ी में एक एक बराती को बैठा दी और 80 लोग को लेकर पहुंच गए भी अपने ससुराल में, अपने बीवी होने वाली बीवी के घर में। जायज नहीं है, बिल्कुल इजाजत नहीं है इसकी। लड़की के घर पर जाकर बारात बना करके वहां पर खाना खाना शरीयत के अंदर इसकी परमिशन नहीं। हमारे यहाँ एक शादी भी 80 गाड़ी, और 80 गाड़ी में 80 आदमी। एक गाड़ी का किराया कितना होगा? 1500। आप लगा सकते हैं कि लाखों रुपए किराए में दिया गया होगा। अगर उस बुद्धू आदमी को अकल होती तो वो लाख 1.5 लाख रुपए गाड़ी का किराया बचाकर किसको देते? बचाकर किसी गरीब बेटी की शादी हो सकती। मेरे भाइयों, बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं, अल्लाह के नबी ने तो बीबी फातिमा को दिया। क्या दिया? एक जोड़ा कपड़ा दिया, एक गद्दा दिया, 2 तकिया दिया, एक मशकीजा दिया, और एक क्या सामान दिया गया? एक और कोई सामान दिया गया, चक्की दी, चक्की आटा पीसने के लिए। तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने दिया जब अपनी बेटी को, तो हम भी तो दे सकते हैं, हम भी तो ले सकते हैं। अरे ये भी तो मालूम होना चाहिए कि वो अल्लाह के नबी का पैसा नहीं था, मोहम्मद रसूलुल्लाह का। वो पैसा किनका था? हजरत अली का था, दामाद जी का था। कैसे? जब बीबी फातिमा का निकाह कर रहे थे तो अल्लाह के नबी ने कहा कि अली, तुम्हारे पास बैंक बैलेंस है?
हजरत अली ने कहा कि अल्लाह के नबी मेरे पास तो कुछ भी नहीं। कहा कि हाँ है, तुम्हारे पास एक ज़िरा है ना जो तुम जंग में इस्तेमाल करते हो, वो जो तुम्हारे पास मोबाइल है और जिसमें तुम कुरान पढ़ा करते हो। एक मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए, ज़िरा थी उस वक्त, ज़िरा, वो जो ज़िरा है तुम्हारे पास फला चीज है, जाओ उसको बेच कर आओ। अल्लाह के नबी ये तो जंग में जाता हूं मैं, कोई बात नहीं तुम बेच कर आओ। गए हजरत उस्मान के पास, 30 दिरहम में बेचा। 30 दिरहम में बेचकर वो पैसे लाकर किनको दिए? लड़का दूल्हा बाबू किनको पैसा दे रहा है? अपने ससुर को। और आज का दूल्हा बाबू ससुर को देता है कि लेता? उल्टा हो गया मामला। देखिए, देना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं अगर ऐसा कानून बने कि लड़के की शादी जब ही होगी जब उसके पास 3 लाख रुपए होगा अपनी बीवी को देने के लिए, लड़की वाले को। बहुत सी जगहों पर यह सिस्टम है। आप चले जाइए साउथ के एरिया में, वहां लड़के की शादी उस वक्त तक नहीं कराते हैं जब तक लड़का कमाने नहीं लग जाता है। वो कमाता है तो 1 डेढ़ लाख रुपए जो खर्च लड़की वाला करेगा ये लड़का वाला ही देता है कि लो अपनी बेटी के लिए जो भी चीज तुम्हें मुनासिब लगे वो तुम खरीदो। वो सिस्टम है वहां पर। ऐसा क्या हुआ? हजरत अली ने पैसा अपना दिया अल्लाह के नबी को, तो अल्लाह के नबी ने देखा कि क्या क्या नहीं है घर में। चादर नहीं है, ये गद्दा नहीं है, और मशकीजा नहीं है पानी भरने के लिए, चक्की नहीं है भरने के लिए। आपने दिया, वो सब चीजें दी आपने। पैसा भी हजरत अली का, और खरीद करके दे रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन एक बात मैं बता दूं मेरे भाइयों, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दूसरी बेटी का निकाह किया हजरत कुलसूम का। किन से? एक मालदार लड़के से। मालदार लड़का कौन? हजरत उस्मान से। हजरत उस्मान मालदार थे, वो बड़े ताजिर थे, उद्योगपति थे वो। तो हजरत उस्मान से जब निकाह किया तो कुछ भी नहीं दिया। क्यों? हजरत उस्मान के पास ऑलरेडी बहुत कुछ है, पहले से बहुत कुछ है। तो इससे ये पता चलता है कि बकदरे जरूरत जिन चीजों की जरूरत हो, आप वो चीज अपनी बेटी को टाइम टू टाइम दे सकते हैं। ये नहीं कि मेरे पास दौलत है तो मैं खपाची दे दूं अपने दामाद को, मैं पल्सर दे दूं अपने दामाद को। आप दे दीजिए के पास, आपके पास दौलत है। लेकिन आयशा जैसी, आयशा का बाप गरीब था, वो नहीं दे पाया, उसका शौहर टॉर्चर करता था, तो आयशा बिलाखिर मरने पर मजबूर हो गई। मेरे भाइयों, ये बातें सिर्फ कुरान, ये बातें सिर्फ शरीयत में नहीं रहनी चाहिए। हम अपनी जिंदगी में कब लाएंगे? और आने वाली आयशा बनने से हमारी बेटी को, समाज को बचाओ कि हमारी समाज में और कोई दूसरी आयशा अपनी सुसाइड ना करें। शरीयत में इतना अच्छा निजाम है, इस्लाम में इतना अच्छा निजाम है, जिसकी वजह से गैर मुस्लिम लोग, क्रिश्चियन और जुडाइज्म लोग इस्लाम को कबूल करते हैं। लेकिन हम मुसलमान ऐसे हो गए कैसा लगता है कि जैसे हम मुसलमान ही ना हो। मेरे भाइयों, एक वाकया बड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन उसकी थोड़ी सी 2-3 मिनट के अंदर मैं बात बताता हूँ। एक क्रिश्चियन प्रोफेसर थी, उसने कहा कि हम लोग खुशहाल हैं। किसी मुसलमान से कहा तुम लोग खुशहाल क्यों नहीं हो? उन्होंने कहा कि हम तो मुसलमान हैं, हमें खुशहाल होना चाहिए, लेकिन हम खुशहाल नहीं। तुम क्यों खुशहाल हो? तुम क्यों तरक्की याफ्ता मुल्क में रहते हो? उन्होंने कहा कि तुम्हारी शरीयत पर हम क्रिश्चियन लोग अमल करते हैं, तुम लोग अमल नहीं करते हो। और अल्लाह के नबी की शरीयत और सुन्नत पर जो भी अमल करेगा कामयाबी उसकी कदम चूमेगी। इस्लाम इसीलिए दुनिया के अंदर फैलता है क्योंकि इस्लाम के अंदर अच्छाई है। और आइए, यहाँ पर हमारे मदारिस को बंद करने की रीजन क्या है? कुछ लोग बोलते हैं कि भारत के अंदर 750 साल तक मुस्लिम हुक्मरानों ने हुकूमत की, तब जाकर ये मदरसा बनाया, इसीलिए हम इन मदरसों को खत्म करना चाहते हैं। ये मदरसे खत्म हो जाएंगे तो उनकी तारीख खत्म हो जाएगी। जब उनकी तारीख खत्म होगी तो कुरान और शरीयत का मसला खत्म हो जाएगा। मैं एक आलिम दीन होने की हैसियत से मैं पूरी ईमानदारी के साथ ये बात कहूंगा कि इस धरती के ऊपर एक मुस्लिम, पहले मुस्लिम इंपेरर से लेकर लास्ट मुस्लिम इंपेरर तक, किसी मुसलमान बादशाह ने किसी भी इंसान को जबरदस्ती कलिमा नहीं पढ़ाया। मेरे भाइयों, मेरी तकरीर रिकॉर्ड हो रही,
और आगे 50 साल तक सुनी जाएंगी। लेकिन मेरा ये दावा इसके साथ साथ में है कि कोई भी ये साबित कर दे कि अब्दुल्ला आपने झूठ बोला था कि ये 750 सवा 700 साल में फला फला बादशाह ने तशद्दुद किया था भारत के अंदर हिंदुओं के ऊपर, तब जाकर भारत में इस्लाम फैला था। दो बड़े बादशाह इस दुनिया में पैदा हुए, दो बड़े बादशाह जिनकी आधी दुनिया में हुकूमत रही। आधी दुनिया में मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद पहले बादशाह का नाम है तैमूर, दूसरे बादशाह का नाम है बायजीद खान, सुल्तान बायजीद खान। एक मशरिकी दुनिया पर जिनकी हुकूमत थी तैमूर की, और बायजीद खान की मगरबी दुनिया पर हुकूमत थी। अगर ये दोनों मिल जाते तो आज पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का झंडा बुलंद होता। लेकिन क्रिश्चियनों ने, यूरोप कंट्रीज के लोगों ने इन दोनों को लड़वाया, किनको, बायजीद को और तैमूर को। दोनों लड़े, दोनों टुकड़ों में बट गए। आइए मैं आपको बताता हूं, भारत में सबसे पहले मुस्लिम इंपेरर ने जो हमला किया, वो मोहम्मद बिन कासिम थे, जिन्होंने 90-92 हिजरी के अंदर सिंध में हमला किया था राजा दाहिर पर। तारीखी बात बता रहा हूं, दिमाग के अंदर रखिएगा, ताकि अगर कोई आपके सामने गलत बयानी करे तो उसके सामने आप जवाब दे सकें। मेरे नौजवानों, जहां पर गाने याद होते हैं वहीं पर ये तारीख भी याद कर रखना, इंशाअल्लाह जिंदगी की किसी अगले हिस्से में आपको काम आएगा। सबसे पहले जिसने इस देश में सिंध के जरिए से अपना हमला किया राजा दाहिर पर, राजा दाहिर ने जुल्म किया था, काफिला लूटा था मोहम्मद बिन कासिम का, हमला किया लेकिन चले गए, किसी हिंदू भाई को टच नहीं किया, किसी हिंदू भाई को परेशान नहीं किया। उसके बाद महमूद गजनवी आए, 17 मरतबा हमला किया, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसके बाद 1191 हिजरी ईस्वी के अंदर इस देश का पृथ्वीराज चौहान के सामने हमला किया। कौन? उसका नाम है शहाबुद्दीन गौरी। शहाबुद्दीन गौरी ने हमला किया, चले गए। हिंदुस्तान की बागडोर, पहली हुकूमत, मुस्लिम बादशाह की पहली हुकूमत यही शहाबुद्दीन गौरी की। और इनका 2 गुलाम को भारत का बागडोर संभाला। एक का नाम अल्तमश जो दिल्ली में था, दूसरे का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक जो लाहौर में था। उस वक्त पाकिस्तान नहीं बना था। ये दोनों इतने नेक थे। अल्तमश का बादशाह 40 साल तक तहज्जुद की नमाज फौत नहीं हुई थी। 40 साल तक असर की नमाज की सुन्नत फौत नहीं हुई थी। जिस बादशाह के अंदर अल्लाह का इतना खौफ हो, क्या वो हिंदू भाई का खून बहा सकता है? नहीं बहा सकता। शहाबुद्दीन गौरी के बाद इस देश में नासिरुद्दीन बलबन आए। नासिरुद्दीन बलबन 22 साल तक उनकी हुकूमत थी। नासिरुद्दीन बलबन के बाद जलालुद्दीन खिलजी आए। जलालुद्दीन खिलजी के बाद इनके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी आए। अलाउद्दीन खिलजी वो बादशाह था जो करप्शन करने वाले थे, जो धोखा देने वाले थे, भाव बढ़ा चढ़ाकर पेश करते थे। पेट्रोल 100 रुपए पहुंचा दिया था, डीजल 90 रुपए पहुंचा दिया था। तो यही अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, प्रचंड बहुमत लेके बैठे हो, मुर्गा बनो मुर्गा तुम्हारा, क्यों आवाम से इतना पैसा लेते हो? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कंट्रोल किया मार्केट के ऊपर। अलाउद्दीन खिलजी के बाद 3 बादशाह गुजरे। अलाउद्दीन खिलजी के बाद मोहम्मद तुगलक आए। मोहम्मद तुगलक के बाद इस देश में एक बहुत बड़ा तैमूर, वही तैमूर जिनकी आधी दुनिया में हुकूमत थी, वो भी अपने आप को मुसलमान बोलते थे। लेकिन जब वो भारत में आए तो भारत के अंदर ये ऐसा बादशाह था कि ये जिस मुल्क में जाता था तो पहले सफेद झंडा झाड़ता था। सफेद झंडे का मतलब होता था कि हम किसी का कत्ल नहीं करेंगे, तुम्हारे पास जो दौलत है हमको दे दो। दूसरे दिन ये सुर्ख रंग का झंडा गाड़ता था। उस झंडे का मतलब होता था कि आज तमाम तुम्हारे फौजियों को कत्ल कर देंगे। तीसरे दिन काले रंग का झंडा गाड़ता था, उसका मतलब होता था बच्चा बूढ़ा जवान सबको कत्ल कर दो। इतना जालिम बादशाह था। लेकिन जब मोहम्मद तुगलक की हुकूमत में भारत में आया तो उसको ये कहने की इजाजत नहीं हुई। तैमूर ने भी इस देश में आने के बाद किसी भी हिंदू या मुसलमान का एक कतरा खून तक नहीं बहाया। जब
तैमूर ने इस देश में कब्जा किया तो सादात को अपनी हुकूमत दे दी, ये तैमूर चला गया। तो सादात के बाद इस देश में बल इनका बहलूल लूधी के आखिरी वंश इब्राहिम लूधी थे। लूधी खानदान आए इस देश में। लूधी खानदान कौन? इब्राहिम, बादशाह का नाम इब्राहिम, और धर्म क्या था? इस्लाम। इसी इब्राहिम को हराने के लिए एक उस वक्त का सूबेदार था, उसने लेटर भेजा किनको? बाबर बादशाह। बाबर बादशाह, मुगल बादशाह का सबसे पहला बादशाह कौन? बाबर है। तो बाबर इब्राहिम के अंदर लड़ाई हुई, इस देश में मुसलमान तलवार के जरिए फैला। बताओ जालिमों, अगर मुसलमान इस्लाम तलवार के जरिए फैला तो इब्राहिम भी मुसलमान और बाबर भी मुसलमान। क्या जरूरत थी बाबर को हमला करने की? इब्राहिम पर हमला नहीं करता। लेकिन पता यह चलता है कि बादशाह चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, उसको धर्म से कोई लेना देना नहीं, उसको कुर्सी से लेना देना होता है। तो इब्राहिम से मुकाबला हुआ किसका? बाबर बादशाह का। 1526 ईस्वी के अंदर, तारीख नोट करके बताइए, 1528 में बाबरी मस्जिद बना था। और बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए बाबर ने किसी मस्जिद को नहीं तोड़ा था। कयामत तो आ सकती है, लेकिन बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर निर्माण किया गया, यह सबूत नहीं दिया जा सकता, इसलिए कि ऐसा हुआ ही नहीं है इस देश के। मेरे भाइयों, जब बाबर बादशाह आया तो बाबर बादशाह 1526 से लेकर 1857 तक इस देश में 325 साल तक मुगल बादशाह रहे। कौन मुगल बादशाह? जिन पर इल्जाम लगता है कि मंदिर तोड़े और इन्होंने लूटा इस देश को और लेकर चले गए सारी दौलत। मैं कहता हूं कि ये बिल्कुल खयानत है, ये बिल्कुल गद्दारी की बात। मुगल खानदान ने इस देश को तरक्की दी। मुगल आए तो कुतुब मीनार बनाए, मुगल आए लाल किला बनाए, मुगल आए तो ताजमहल बनाए, मुगल आए तो इस देश में जगह जगह के ऊपर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई। किसने बनाई? मुगल बादशाह ने। भारत ने पूरी दुनिया का 7वें अजूबे में सबसे बेहतरीन अजूबा कौन सा है? भारत का ताजमहल। किसने बनाया गुरुजी? मुस्लिम इंपेरर ने बनाया। 6 करोड़ रुपए आते हैं उस ताजमहल से। टिकट जब कलेक्शन होता है इस देश को मिलता है। कहां से? किसने किया? मुगल बादशाह। अब 1857 तक 1191 ईस्वी से लेकर 700 साल का पीरियड होता, बीच में कुछ हिंदू इंपेरर भी आए। इस लंबे अरसे में किसी भी मुस्लिम बादशाह ने इस्लाम का प्रचार नहीं किया। सिर्फ एक मुस्लिम बादशाह जिसका नाम मोहम्मद तुगलक था। तो मोहम्मद तुगलक ने क्या कहा? ए मौलाना लोगों, मदरसे में बैठकर मत पढ़ाओ, निकलिए बाहर। मस्जिद के इमाम साहब नमाज पढ़ाकर बाहर निकलिए, बच्चों को पढ़ाकर बाहर निकलिए, जाइए चंडीपुर के मार्केट में जाइए। ये मोहम्मद लूधी जाकर प्यार से लोगों को समझाइए क्या कि इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन टू द वर्ल्ड। प्यार से समझाइए। सिर्फ इन सारे बादशाहों में एक बादशाह जिसने अमन के साथ इस्लाम का प्रचार किया, जुल्म ज्यादती नहीं की इस बादशाह। क्यों? खुद ये बादशाह मोहम्मद तुगलक बड़ा ईमानदार और बड़ा शरीफ बादशाह था। कहीं से कहीं तक ये साबित नहीं किया जा सकता किसी भी ग्रंथ के हवाले से कि किसी भी मुस्लिम इंपेयर ने जुल्म ज्यादती करके इस दुनिया के अंदर इस्लाम का प्रचार किया। अब अगर तलवार के जरिए से इस्लाम का प्रचार होता तो एक आखिरी वाकया सुनाकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं, चूंकि मेरी आवाज बैठी हुई मेरे भाइयों, मुझे मेरी जान भी बचानी है। एक आखिरी वाकया मैं आपके सामने रखता हूं। 1880 के अंदर देखिए, जिस कौम को जिंदा रखना हो तो उसका इतिहास जानना जरूरी है। हम में से बहुत से लोग जानते थे, नहीं जानते थे। आप में से बहुत से लोग जानते भी हैं जो पढ़ते हैं, और हम में से बहुत से लोगों को पढ़ने का जज्बा नहीं होता। इसलिए मैं ये वाकया बता रहा हूं। अगर कोई बोले ना कि नहीं जनाब
मदरसों से ही इस्लाम की सदा बुलंद होती है और जबरदस्ती इस्लाम का मैसेज सुनाया जाता है, तो आप उनको बता देना कि इस देश में एक जालिम बादशाह, उस बादशाह का नाम मोती सिंह था। 1880 के अंदर वो इतना ताकतवर बादशाह था। 1880 राजमहल मध्य प्रदेश जाकर देखा जा सकता है। आज भी वहां की जिन जिन मस्जिदों को मोती सिंह ने बनाया, मोती सिंह इनका नाम पड़ा अब्दुल वासे खान। ये मोती सिंह ने मस्जिद बनाए, खानका बनाए, मदरसा बनाया मोती सिंह ने। उनका नाम आज भी गेट के उन जिनको उन्होंने बिल्डअप किया दरो दीवार पर लिखा हुआ है, उनका नाम मोती सिंह उर्फ अब्दुल वासे खान। हम तो उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो लाल बुजक्कर साहब हैं, जो अनाप शनाप बयान दे देते हैं कि हम ये बंद कर देंगे, हम ये खोल देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम टोपी दाढ़ी वालों को बंदिश में डाल देंगे, मदरसों को बंद कर देंगे, दारुल में इतना पैसा कहां से आता, नदवा में पैसा कहां से आता, मज़ाहिर में पैसा कहां से आता, अरे कहां से आता? अल्लाह का कुरान पढ़ाया जाता है, अल्लाह ताला भेजता है ऊपर से। तुम कभी भी नहीं गलत साबित कर सकते। अमेरिका वालों ने जब खुद अल्लाह के फैसले पर क्या कहा, अमेरिका वालों ने हम मौत को पकड़कर उसको जिबा कर देंगे। मौत से डराते हो ना, हम मौत को पकड़कर उसको देखेंगे कि ये मौत आती कैसे। एक शीशे का घर बनाया और एक अधमरा आदमी को उसमें लिटा दिया, कोरोना पेशेंट को। अब चारों तरफ से सीसीटीवी कैमरे लगा दिए, चारों तरफ से। अब वो देख रहा है कि ये आदमी कब मर रहा है, कब मर रहा है। और कुछ दिनों तक तो वो और स्ट्रॉन्ग होने लगा अंदर ही अंदर में। अब ये अमेरिका के सारे साइंटिस्ट लोग सोचे कि हम तो इसको मारने के चक्कर में, और मौत आ किधर से रही। देखिए, अल्लाह के साथ कभी भी, अल्लाह तबारक व तआला के फैसले पर कभी भी आदमी को उंगली नहीं उठाना चाहिए। अमेरिका वालों ने सोचा कि अरे हम तो डिजिटल प्लांट वाले हैं, हम तो मौत को पकड़कर जेल में डाल देंगे, बोतल में बंद कर देंगे। मौत को पकड़कर जेल में डालोगे, बोतल में बंद करोगे, तो पता है सीसीटीवी कैमरा लगाया, मोटे मोटे शीशे लगाए, एकदम बिल्कुल ग्लास में बंद कर दिया, एकदम देख रहे अंदर उधर दूसरे रूम में बैठ करके देख रहे कि मौत किधर से आ रही। देखो, अचानक एक रोज इतनी तेज ब्लास्ट हुई उस घर के अंदर, इतना जोर से वो शीशा फटा, चूरा चूरा हो गया। और वो आदमी जैसे लेटा था वैसे ही। अब सब आके देख रहे हैं, उसका पल्स देख रहे हैं, वो तो मर चुका था। उसके बाद जाकर देख रहे हैं सीसीटीवी कैमरे में, देखो ये मौत आया किधर से और इसको लेके गया किधर से। मौत कहीं पर भी नजर नहीं आ रही। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो तो अल्लाह का फैसला। मौत को तुम पकड़ सकते हो। जब अमेरिका वाले नहीं साबित कर पाए अल्लाह के फैसले को, अल्लाह के हुक्म को, तो तुम हमारे इन मदरसों के अंदर घुसकर गोदाम को चेक करोगे। चेक किया था एक मर्तबा, बहुत पुराने नेता ने जाकर देखा कि कुछ नहीं, अनाज वनाज कुछ है ये नहीं है। तो वो बोला कि इन मदरसों में फिर बच्चे कहां से खाते हैं, अनाज तो है नहीं इसमें। उसके बाद में आधे घंटे के बाद में ताला खोल कर दिखा रहे कि पूरा का पूरा गोदाम भरा हुआ। अरे अभी तो कुछ नहीं था, अभी कहां से आ गया। उन्होंने कहा कि हम लोग जिस अल्लाह का कुरान पढ़ाते हैं वही अल्लाह भेज दिया ऊपर से। तौबा करके वहां से गया। इन सब चीजों में कार्रवाई करने से, माता खपत करने से क्या फायदा। मोती सिंह ने यह कहा कि हम किसी भी मुसलमान की शक्ल नहीं देखना चाहते हैं 12 बजे से पहले। अगर कोई मुसलमान मेरे नजरों के सामने आ जाए तो उसको इतना मारो, इतना मारो, इतना मारो कि उसकी टांग तोड़। और क्या कहा कि हमारे जितने भी ऑफिस में मुसलमान हैं उन सब को निकाल दो ऑफिस से। उनका यह कहना था। मैं इसलिए बोल रहा हूं ये सारी बातें ताकि कुछ लोगों के जहन में इस्लाम के ताल्लुक से गलत चीजें पैदा की जा रही हैं, गलत फहमी पैदा की जा रही है, जिसकी वजह से मुस्लिम लड़कों को, नौजवानों को जगह जगह के ऊपर पीटा और मारा जाता। मेरे भाइयों, ये इतना बड़ा चंडाल और जालिम बादशाह था। बादशाह मुस्लिम में भी हुए हैं तशद्दुद परस्त, और हिंदुओं में भी हुए हैं। तो ये उनमें से एक था। राजमहल के अंदर, राजगढ़ के अंदर, ये मध्य प्रदेश में 1880 के अंदर एक मर्तबा क्या हुआ, एक मर्तबा जा रहा था अपना काफिला लेकर शिकार करने के लिए। तो रास्ते में एक मौलाना साहब मिले कि वो वजू करके नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जा रहे थे। तो मोती सिंह ने कहा कि मौलाना इधर आओ, तुमको पता नहीं कि मैं मोती सिंह हूँ। Why are you stand in front of me? क्यों आए मेरे सामने? तुम्हें डर नहीं लगता? कान पकड़ लो, मुर्गा बन जाओ।
उस बेचारे की इतनी पिटाई की, उस बेचारे गरीब को इतना मारा। उसकी माँ ने आकर हाथ जोड़े, उसकी बीवी ने आकर हाथ जोड़ा कि बादशाह साहब माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, गलती हो गई इससे। लेकिन नहीं माना, इतना जुल्म किया, इतना जुल्म किया कि बेचारे को उस गांव से बाहर जाना पड़ा। लेकिन उसी वक्त से उस बादशाह के पेट में दर्द शुरू हो गया। बादशाह बेचैन हो जाता है, अपने लोगों को कहता है कि किसी हकीम को लाओ। सारे हकीम आ गए, किसी से इलाज नहीं हुआ, उसका दर्द खत्म नहीं हुआ। आखिर में एक ने कहा कि एक बड़ा हकीम है, उसको बुलाने की आवश्यकता है। उसका नाम लेकिन महमूद खान नाम है। कहा कि महमूद खान नाम हो कि कुछ भी नाम हो, बुला कर लाओ। महमूद खान जब आते हैं तो उसका पल्स जब देखते हैं, पहले जमाने में हकीम हाथ देखकर पकड़ समझ जाया करते थे। जब उसको चेक किया तो हकीम महमूद खान ने कहा ऐसे ठीक नहीं होगे बादशाह साहब, जाओ चंडीपुर के मदरसे में एक कारी साहब हैं, वो दुआ कर देंगे तो ठीक हो सकते हो। उन्होंने कहा अच्छा। फौरन आए चंडीपुर में। अब यहाँ जो कारी साहब थे, मुफ्ती साहब थे, तो मुफ्ती साहब से कहते हैं राजा साहब कि भाई हमारे लिए दुआ कर दीजिए, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा। तो अब बताइए, तो मुफ्ती साहब क्या कहते हैं, मैं किसी भी बादशाह से 12 बजे से पहले नहीं मिलूंगा, जाओ अभी बाहर खड़े रहो। तो किसी ने कहा कि सर हजरत ये बादशाह साहब है। कहा कि वो अपनी जगह का बादशाह होगा, मैं अपनी जगह का बादशाह हूं। बहरे कैफ अल्लाह के सामने वो उनके मौलाना के सामने झुके, उनके पैर पकड़े और दुआ तौबा किया कि हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। मेरे भाइयों, मौलाना ने दुआ की, उनका दर्द कम होना शुरू हो गया। उसी वक्त से उनकी तकलीफ कम होनी शुरू हो गई। वो डेली 1 घंटा पहुंचता था मौलाना के पास कि उनकी बातें सुनता था, कुरान सुनता था। एक रोज 1 घंटा पूरा होने से पहले पहले वो निकलने लगा। वहां से निकलने लगा तो मौलाना ने कहा कि कहां जा रहे हो? उन्होंने कहा कि मैंने अपने ईश्वर की पूजा नहीं की। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कौन सा ईश्वर है? मोती सिंह बता के जा, तुम्हारा ईश्वर का नाम क्या है? उन्होंने कहा कि मेरे ईश्वर का नाम श्री कृष्ण जी है। कहा कि तुमने देखा? कहा देखा तो नहीं। कहा आंखें बंद करो। जैसे ही आंखें बंद किया बादशाह ने, आंखें खोलने के बाद मुफ्ती साहब के हाथ को पकड़कर कहने लगा कि मुफ्ती साहब मुझे कलिमा पढ़ाइए। बताओ इस देश में दुनिया के लोगों इस्लाम जबरदस्ती से फैलता तो मोती सिंह के कंधे पर किसने तलवार रखी थी कि मुफ्ती साहब के हाथ पे हाथ रखकर कह रहा कि मुझे कलिमा पढ़ाओ? नहीं, कुछ दिखा जरूर था। मुफ्ती साहब ने कहा कि मैं कलिमा नहीं पढ़ा सकता, मैं अगर कलिमा पढ़ाऊंगा तो यहाँ के तुम्हारे बिरादरी के लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मैं बादशाह हूँ, अगर आपकी तरफ कोई हाथ पड़ेगा तो मैं उस हाथ को काट डालूंगा। बताओ इस धरती के ऊपर मोती सिंह को किसने डराया था? बताओ भारत की धरती में राजा भोजपाल को किसने डराया था? बताओ इस धरती के अंदर राजा हर्षवर्धन को किसने डराया था? बताओ इस धरती चीन के अंदर जियांग हुई को किसने डराया था? इस्लाम फैलता है अपनी अच्छाई से, अपने सच्चाई से। जुल्म जबरदस्ती से इस्लाम न फैला था, न फैलता है, न कयामत तक फैलेगा। अल्लाह की तरफ से इसकी इजाजत नहीं होती। तो पता है, तो वो कहे कि मौलाना पता मैंने क्या देखा? जब आंख बंद किया मैंने देखा कि जिस ईश्वर की मैं भक्ति करता हूँ वो पोपी वाले ईश्वर, वो बांसुरी वाले ईश्वर, वो आकर कहने लगे कि मोती सिंह मेरा जमाना 40 लाख साल पहले का, ये जमाना है अंतिम महर्षि का, ये जमाना है कल की अवतार का, ये जमाना है मोहम्मद रसूलुल्लाह का। और जब तक तुम मोहम्मद के शरीयत के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारोगे तो बिना मोहम्मद पार न कोई आ। मोहम्मद के बगैर किसी की कश्ती और किसी का बेड़ा पार नहीं हो सकता। इसीलिए जब मुझे मेरे ईश्वर ने कहा है तो मैं कैसे दुनिया के अंधकार में भटक सकता हूँ? मुझे कलिमा पढ़ाइए। कलिमा पढ़ा, मुसलमान हुआ। केस चले, सरकार ब्रिटिश गवर्नमेंट की अदालत में, ब्रिटिश ने कहा कि ये मोहम्मद मोती सिंह का नाम अब्दुल वासे खान पड़ा, लेकिन आज से इनकी गद्दी इन्हीं की रहेगी, कोई इनको हटा नहीं सकता। ये एक एग्जाम्पल था। जो लोग बोलते हैं कि इस्लाम को जबरदस्ती फैलाया गया, इस्लाम जबरदस्ती नहीं फैलाया जाता है। इस्लाम के अंदर है ही इतनी अच्छाई कि लोग इसको कबूल करने पर मजबूर हो जाते हैं। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा हम तमाम मुसलमानों को अपने मजहब, अपने कुरान और शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।